तुर्की से नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी तुर्की ने मुझे चीट किया, किसी तुर्की ने मेरा पैसा खाया। तो 3 दिन बाद जब मैं आया तो मुझे पता चला जी हमारी तो नैया ही डूब चुकी है। ज्यादा से ज्यादा कितने का स्टार्ट हो सकता है कार वॉश का काम जो अच्छे लेवल पे है? वहां पर है, आप घर का दरवाजा खुला छोड़ के आप बाइक की चाबी भी बाहर ऑन छोड़ दें आपको, तो कोई आपकी बाइक की चाबी नहीं निकालेगा भाई। सिर्फ टीआरसी के पीछे ना चाहिए, बाकी चीजें भी करवाएं जिसकी उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अपनी बिहाफ पर अप्लाई करने से पहले उसको आइले जुजदान बनाना पड़ेगा। अब आपकी कंपनी तैयार हो गई, आपको 15 दिन लगे, आइले जुजदान बनाओ अपनी फैमिली का, 2 साल का अप्लाई करो। अच्छा है, मैंने आप सुना था ग्रुप के अंदर आपने कहा था मीटअप का, हाँ तो जी, हाँ जी। वो बहुत अहम बात है। तो गवर्नमेंट की नजर में आपने 1 रुपए का भी काम नहीं किया। और ये देखे ना, ये कितना अच्छा आपने पॉइंट बताया है कि लगाई है। तो जैसे मैं भी देखा था, वो मैंने दिखाई भी थी आपके साथ जो वीडियो थी लास्ट, मैं आपका नंबर जी भी मेंशन करूंगा इस वीडियो में। ये पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सबसे बहुत आगे है टर्की। ये वेदर के लिहाज से, फिर टूरिज्म के लिहाज से, कसम से ऐसा टूरिज्म मैंने दुनिया में घूमा हूं, मैंने ऐसा टूरिज्म नहीं देखा। इतनी अच्छी जगह मैंने नहीं देखी जो मैंने टर्की में देखी है। वो आए पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखें, लेकिन अपना कम्युनिकेशन अपने ताल्लुकात वो बनाए तुर्किश लोगों से, तुर्किश फैमिलीज से। लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड होना, कंपनी बनाना आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है भाई। ये हमने जो ये काम करे ना, ये इंसानियत के लिए, ये एक सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं अदनान अली भाई। ये टर्की में है और काफ़ी सालों से टर्की में है, और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनकी अपनी वहाँ फैक्ट्री है गारमेंट्स की, और टेक्सटाइल से इन्होंने सारी ज़िंदगी यही काम किया है। उसके मुतालिक ये जानते हैं, वो भी पूछेंगे। इससे पहले इनसे वो इन्फॉर्मेशन जो ये टर्की के बारे में जानते हैं, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इनको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन पता है जो कम ही लोगों को पता होती है। पाकिस्तानी जो वहाँ पे काफ़ी नए जा रहे हैं, काफ़ी पुराने भी रह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पता। इनके पास काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम हमीद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम इंटरव्यू लेना था, तो उस टाइम वो प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो हो नहीं सका। तो अभी हम जूम पे इंटरव्यू इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो आपने बातें बतानी थी तो वो आप इजीली बता सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो है शुरू से जो आपकी ये टर्की की कहानी है वो हमें बताएं, ताकि उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू क्वेश्चन मैं करूँ, आप उसका जवाब दें डिटेल से। तो आप बताएं अपने बारे में। मैं यहाँ पाकिस्तान से नहीं बल्कि मैं साइप्रस से आया हूँ, नॉर्थ साइप्रस किब्रिस से। 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और बिजनेस के लिए मैं तुर्की आया। जब तुर्की आया तो यहाँ कोई खास जान पहचान नहीं थी, बस एजेंटों के थ्रू कांटेक्ट करके यहाँ पहुँच गया मैं कि भाई ये 1000 जो है डॉलर लगते हैं कार्ड बनाने में। और $1000 का मैंने इनविटेशन मंगवाया था, $56 जो मैंने मनीग्राम की फीस दी थी। यहाँ पहुँच गया, कार्ड अप्लाई हो गया, 3 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसी दौरान मैं आने से पहले, आने के साथ ही बल्कि मैंने जो है इनको घर के पैसे भी दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था भाई मैंने कहा था मुझे वाइफ बुलानी है अपनी, तो उन्होंने कहा था भाई 3 महीने में कार्ड बन जाएगा, उसके बाद अपनी वाइफ को आप बुला सकते हैं टीआरसी की बिहाफ पर। मैं तो बड़ा खुश था, मैंने घर के पैसे भी दे दिए। अब 3 महीने गुजर गए, कार्ड के जमा कागजात जमा करा दिए और वो रिजेक्शन आ गई। पता चला जी एजेंट साहब ने कुछ ना कुछ इसमें किया है। उस टाइम क्या, उस टाइम नहीं पता चला मुझे, वो बाद में पता चला कहानी की हुई क्या थी। तो उन्होंने जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ पंगा किया था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे से जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांगा कि पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। पहली दफ़ा मैं करेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाया, जब मैंने वो जमा कराया सेकंड टाइम में मुझसे करेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाया। उसके बाद जी। मुझसे यहाँ का मेडिकल भी करवाया। यानी कि वो जो कॉलम 12 कॉलम होते हैं, मुझसे पूरे के पूरे 12 12 कॉलम पूरे करवाए। मेरे से मांगा फिर तापू एक्टिव कायदी, तापू दवा मिल गई थी, तापू कापी और नुमारा ताज। ये जो है घर के टैक्स पेपर्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज होती है। नुमारा ताज होता है बल्दिया की तस्दीक, जो बल्दिया तस्दीक करती है। सारी चीजें मैंने अबूर करी कि क्योंकि मैं तो साइप्रस से इस्तीफा दे करके कश्तियां चला के आया था। अगर पाकिस्तान से खाली हाथ लौट जाता, $10,000 साथ लाए थे, वो भी बर्बाद हो गए। अगर मैं पाकिस्तान जाता तो वाली मिसाल आ जाती कि कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ भी नहीं। सही है ना, मुंह खाली जाता बेचारा। तो भाई बड़ी हिम्मत करी, अल्लाह का नाम लिया,
हर रोज जो है अय्यूब सुल्तान के हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे चले जाते, फातिहा ख्वानी करते, मस्जिद में जाते, नमाज सलात पढ़ते, हाजात सलात हाजात, अल्लाह से दुआ करता। तो अल्लाह ने करम किया। लेकिन मेरे साथ जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ पेश आई, लैंग्वेज बैरियर जो सभी के साथ आता है, इंग्लिश मेरे को आती नहीं है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर एक एक चीज़ के मैंने पैसे दिए, एक इन्फॉर्मेशन के पैसे दिए हैं कि मेरा दोस्त जो मेरे साथ रह रहा है, जिसके घर में मैं रह रहा हूँ, उसने एक दफ़ा जिक्र किया था वकील का। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा, मेरा यार आपका दोस्त है वकील, आप जानते हो तो मुझे उसका एड्रेस दे दो। बोला मैं लेके चलता हूँ। मैंने चलो भाई। बोला $100 लगेंगे। मेरा $100 में से मजाक कर रहा है। मैं अच्छा। टैक्सी में ले जाऊंगा, लाऊंगा, खाना खिलाऊंगा। हाँ, तो मैंने बोला यार, बोला नहीं पहले पैसे। मेरा क्यों? तो बोला भाई ये इस्तांबुल है, 2 साल हमने यहाँ झक नहीं मारा है, यहाँ इन्फॉर्मेशन बिकती है। आप आज वकील का एड्रेस ले लोगे, कल थोड़ी लोगे, कल तो खुद पहुंच जाओगे। मैंने बोला भाई मैं दूसरे को 200 दे दूंगा, तेरे को 100 नहीं दूंगा, क्योंकि तूने तो जो दोस्ती, हया, आंख में पानी कुछ भी नहीं है तेरे। खैर, वो वक्त भी गुजारा। $10,000 में अपने साथ लेके आया था साइप्रस से। सही। इन्फॉर्मेशन कुछ थी नहीं। अब यहाँ बैंक अकाउंट कैसे खुलता है मुझे पता नहीं। एजेंट को बोला, उसने बोला भाई मैंने तुर्की से बात की है, 1 हफ्ते के बाद तुर्की से बात की है। उसने कहा मैं जो है ₹500 लूंगा अकाउंट खुलवाने के। मैंने बोला यार सही। ₹500 क्यों? बोले वो जमानत लेगा तुम्हारी, ये कर, इतनी कहानियां सुनाई उसने मुझे कि मैंने बोला अच्छा यार ये तो बड़ा मुश्किल मसला है। बाद में पता चला कि सिर्फ वो जो एक टैक्स नंबर होता है ना, वेरगी नुमारा, जो हम जाकर के फ्री में हाँ जी, लेते हाँ हैं, जी। पासपोर्ट जमा दे देंगे ऐसे ही है। तब ले लेते हैं नंबर, वो वेरगी नंबर मेरे को 3 महीने के बाद, 3.25 महीने के बाद किसी अल्लाह के बंदे ने गाइड किया। मैंने वो नंबर लिया, बैंक किया, अकाउंट खुल गया। 100 लीरा अच्छा। में, 100 लीरा मेरी जेब में पड़ा था, मैंने निकाल के दिया, अकाउंट खुल गया मेरा। वरना तो भाई यहाँ पे एक एक चीज के पैसे गए। हत्ता कि जब मैंने यहाँ पे स्क्रैप का कारोबार शुरू किया, उस टाइम मेरा कार्ड बना नहीं था, मैंने स्क्रैप का कारोबार शुरू कर लिया, डिपो ले लिया, अपनी जेब से पैसा लगा लिया। भाई एक तुर्की को मिलाया पाकिस्तानी की जमानत पर, तुर्की को सही। मिलाया, एक अफगानी को मिलाया। पता चला कि उसके जब कारोबार चमक गया, चल निकला, तो वहां से भी हमें लात पड़ गई कि जी आपका तो कुछ भी नहीं है, सही है, काम तो हम कर रहे हैं, आपके नाम पे तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा। वहां से भी खैर आधा पैसा लेकर के निकल पड़े। उसके बाद सेकंड में मैंने शुरू किया कार वाश का काम। एक सेकंड हैंड पुराना कार वाश जो बंद पड़ा हुआ था, वो हमने लिया अयूब सुल्तान से ऊपर हिल्लत पाशा पर वहाँ लिया, और लेकर के उसको 1.5 महीने के अंदर इतना रनिंग कर दिया कि हमारे एक भाई हैं पाकिस्तानी, जिनके नाम पर मैंने किया था, जिनके डॉक्यूमेंट्स पर, जब उन्होंने देखा कि ये चल निकला है, तो फिर उन्होंने बोला भाई अली भाई ये तो बड़े मसले मसाइल हैं, सही है आप ऐसा करो तनख्वाह ले लो। मैंने बोला भाई तनख्वाह तो मैं $1,200 साइप्रस से छोड़ के आया हूँ, एज ए सही। सिंपल मैन $1,200 मैं वहां से छोड़ के आया हूँ, अपनी बहन भाई का घर छोड़ के आया हूँ, मैं तुम्हारी तनख्वाह कब कम करूंगा तुम्हारे पास। मैंने बोला, बोला यार 2,000 तनख्वाह ले लो। मैंने बोला भाई डॉलर, $2,000। मैंने बोला मेरे को $500 भी बच गया ना कारोबार में, मुझे वो खुशी है। तो वहां से भी लात पड़ी, सही है, सही। उन्होंने भी धोखा दिया सिर्फ इतने से मुनाफे के लिए। ना तो स्क्रेप वालों का कारोबार चला, ना ही कार वाश वालों का। क्यों? मैंने साफ कहा था, मैंने भाई दिल की हाय ले रहे हो, इंशाल्लाह बर्बाद जरूर होगे। सही। शुरू मैंने किया, सब कुछ किया। बोले बदवा दे रहे हो? मैं कहा बिल्कुल यार, मस्जिद में जाके बदवा दूंगा इंशाल्लाह नमाज पढ़ के कुल्लम गुल्ला कह करके निकला था, अल्लाह का करम है, सही है, अल्लाह ताला ने उनको दिखाई जैसा उन्होंने किया। ये तो कितने हामिद अरसा भाई पहले का टाइम है? जी, ये कितनी देर पहले का टाइम है जो ये आपके साथ ये वाकया, कितना अरसा हो गया इस चीज को? 2017, दो हजार 2017 भाई, सत्रह यानी जब कि मैं नया नया आया चार था। जी, चार साल कार्ड मेरा बनने गया है, सही। चौथा सही। साल हो गया ना, चौथा पांचवा हो गया। कार्ड मेरा बनने गया हुआ है। और मुझे, हाँ, मुझे ये परवाह नहीं है कि कार्ड मेरा आ जाएगा बन के, यार कारोबार करना है, टाइम जाया नहीं करना है, पर्दे से यहाँ हम्म। टाइम कीमती है हामिद भाई हमारा। सही बात है। हमारा पैसे से ज्यादा हमारे लिए टाइम हमारा पैसा है, हमारा एक एक घंटा कीमती है। तो खैर भाई, यकीन बहुत धोखे खाए और बड़े तजुर्बात उठाए, लेकिन अपनों से, तुर्की से नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी तुर्की ने मुझे चीट किया, किसी तुर्की ने मेरा पैसा खाया। बट टेक्सटाइल के अंदर यकीन करना, मेरे पास पार्टियां थी बाहर की, यूरोप की, जो मेरे हम्म। पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट थे। हम्म। तुर्की में आकर के मैंने उन्हें माल सप्लाई करना शुरू कर दिया यहाँ से, गारमेंट्स का। सही। तो अब मैंने बोला अपने कारोबार को आगे बढ़ाऊं, तो हमारे एक पाकिस्तानी भाई को हमने ले लिया साथ, कि भाई चलो मिलके करते हैं, सही है। तो उन्होंने 2 शिपमेंटें गई, यानी कि 1.5 महीने में, अभी हम्म। दूसरा महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था,
कि मेरे को साइप्रस जाना पड़ा, मैं बहन से मिलने साइप्रस चले गए, बच्चों से मिलने। तो 3 दिन बाद जब मैं आया तो मुझे पता चला जी हमारी तो नैया ही डूब चुकी है, क्योंकि हमारी जो अच्छा। पार्टी थी हमारे पार्टनर के साथ डायरेक्ट हो गई। सही। क्योंकि हमारी पार्टी हमें पैसा भेजती 5-6 हज़ार यूरो, 8 हज़ार यूरो, तो हम हम्म। उसको माल बना के पैक करके दिल में दे देते। हमारी सही। पार्टी ने बोला अरे सर आपको 20 हज़ार का माल चाहिए, डॉलर का, मैं दूंगा आपको, पेमेंट महीने के बाद भेजना, कोई मसला नहीं। अब भाई कौन मुझे पूछेगा उसके। अच्छा इस तरह करके मैंने। मेरी 3 पार्टियां 3 लोगों अच्छा। के साथ गई। सही सही। अच्छा आपने जी जो कार वॉश का काम शुरू किया, काफी लोग पूछते हैं कार वॉश का काम कितने का स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने का स्टार्ट हो सकता है कार वॉश का काम जो अच्छे लेवल पे है? तो देखिए, नॉर्मल नॉर्मल का मैं बताऊं, अच्छे लेवल पे तो बहुत फिर हाई चले जाते हैं। इसके अंदर किसी चीज की कीमत नहीं है, जितनी मशीनरी है हवा हम्म। वगैरह से ये सब बहुत सस्ते हैं। ये आपको 20-22 हज़ार रुपए के अंदर मिल जाती है सारी चीजें। सही। 25 हज़ार लगा लें आप, 25 हज़ार लीटर के अंदर सारी चीजें आपके पास कार वॉश में जो यूज होंगी वो आ जाएंगी। सही। लेकिन अगर जगह की कीमत है, जगह हम्म। देखनी है आपको कहाँ है। हम्म। तो ये जगह बनाने पे पैसा लगता है। एक जगह लेते हैं आप उसको अपने हिसाब से बनाते हैं। आप 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बंदे से, फिर उसके बाद जो है आप लेते हैं, उसके ऊपर तकरीबन आपके 20 हज़ार 25 हज़ार लीरा खर्च आता है। हम्म। टंकियां लगानी है, फर्श करना है, हाइड्रोलिक लगाना है, ये सारी चीजें तो ये आप खुद खर्च कर रहे हैं। इस ये जमीन टाइम में लग गया, समझ ये लें आप, इस मट्टी में टाइम लग का गया। कोई अच्छी जगह पे अगर कार वॉश किया जाए शुरू इस्तांबुल में, तो वो कितने का स्टार्ट हो सकता है? बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा भाई, कार वॉश में तो फायदा ये है कि आप कार वॉश लेते हैं, आपने पर्चे बनाए कि भाई पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, हम्म। 2 इलेक्ट्रिक बाइक रखी, 2 बंदे रखे, सही है, तुर्किश, आपको आसानी से मिल जाते हैं इन चीज़ों में, कार वॉश वगैरह ऐसे कामों में। आपने इलेक्ट्रिक बाइक रखी, आप घर से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रहे हो, सही है, आपको हम्म। काम मिलेगा मोहल्ले का। सही। दूसरा, रात के बल्दिया के अंदर आप 3500 रुपये फीस भरते हैं, सही है, हम्म। पार्किंग की जगह अलाट हो जाती है आपकी आपकी कार वॉश के साथ। आप दिन के अंदर जो घंटे के हिसाब से चलाते हैं, 10 रुपये घंटे के हिसाब से, और रात को जो है मोहल्ले के अंदर पैकेज दे देते हैं। हम्म। आपके पास ऑटोमेटिकली इतनी गाड़ियां आ जाती हैं 2 से 3 दिन में कि आपकी जगह भर जाती है। ये सही। फायदा। दूसरा, इसके अंदर खालीन का, खालीन वाफी जो हाली जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप 4 जो है लोहे के वो बना लें, क्रॉस स्टैंड, और उसके भी पर्चे देते हैं पिक एंड ड्रॉप के। आपको महीने में खालीन का ही काम इतना मिल जाता है मोहल्ले से कि आपके दूसरे दीगर अखराजात जो है पूरे हो जाते हैं उसमें। नॉर्मल जो है कार तो वॉश बहुत का जबरदस्त काम काम है। ये कितने में हो सकता है नॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल काम नॉर्मल उस वक्त, इस टाइम देखें, तकरीबन 1 लाख लीटर चाहिए। इस टाइम इस 1 लाख लीटर लग जाएगा। सही 1 लाख से इजीली हो जाएगा। इजीली इजीली आराम से। और ये 1 लाख जो है पूरा लग नहीं जाएगा। ये हम्म। आधा, तकरीबन 40 हज़ार रुपये समझो आपके बैकअप पे होगा। अच्छा अच्छा 1 लाख का अगर मैं कह रहा हूँ तो आपका यानी कि 60 हज़ार के अंदर काम नॉर्मल होता है। लेवल पे, जी नॉर्मल नॉर्मल लेवल लेवल पे हो पे। जाएगा, ये सही हो गया। क्योंकि अगर छः, ठीक है ना, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये किराया है जगह का, हम्म। रोड की जगह का, अच्छी जगह का, आपने किराया कमीशन एडवांस दिया तो आपका 20-22 हज़ार रुपये इसमें चला गया। 20-22 हज़ार रुपये का आपका सामान आ गया, और तकरीबन 20-22 हज़ार ही आपके जो है उसमें चले गए जगह में। तो 60-65-70 भी अगर आपने खर्च कर दिए, 30 हज़ार आपके पास मौजूद है। हम्म। 30 हज़ार लीरा आपके पास मौजूद है, वो आपके 2 महीने का खर्चा है। सही कि हो अगर आप गया। 2 बंदे भी रखते हैं, उनके आप 3-3 हज़ार रुपये भी तनख्वाह देते हैं, तो आपके वो खर्चे, तमाम मुहासबे के खर्चे सब मिला के आपके पास 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने का खर्चा मौजूद है। अब आप उसको जो है जब मार्केटिंग करते हैं तो एक हम्म। महीना लगता है, 1 से 1.5 महीना आप सेटल हो जाते हैं, आपके सही पास सही। काम आ जाता है, कार आ जाती है आपके पास, पार्किंग की कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, उसके साथ जो है खालिन बाफी का आ जाता है, खालिन धुलाई का आ जाता है, या कामा का। तो ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन बंदे को खुद भी आना चाहिए। जाहिर सी और बात है। ये काम मैंने सीखा है। सही ये सही। काम मैंने कराची के अंदर वाटर पंप, पेट्रोल पंप है, वाटर पंप पर, जानते होंगे जो कराची वाले सुनेंगे, सही है, हम्म। वाटर पंप आशा मंजिल के साथ, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, उसके अंदर मेरा एक जानने वाला काम करता था। मैंने 1 महीना फ्री का मैं अंदर फ्री में काम किया साइप्रस जाने से पहले। सही सही। सीखा कि मुझे साइप्रस जाके कारोबार करना है, नौकरी नहीं करनी, ये सोच के मैंने काम सीखा। सही है, सही। सर्विस करना, धोना, मेहनत करी, सीखा, क्योंकि दर्जी था मैं।
मेरा दर्जी का काम नहीं हो तो कम से कम कार काश का कर लूंगा। सही सही। तो भाई वो काम मेरे यहाँ काम आया। ये सर्विस आनी चाहिए लाजमी। अली भाई तो वो आपका, इंसान कामयाब मैं है यहाँ पर। ऐसी है, जो खुद करें, जो काम आप खुद कर सकते हैं उसमें इंसान कामयाब हो सकता है, दूसरे में मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने, मैं आपका जैसे काम है ना बिल्कुल। टेक्सटाइल का, इसकी तरफ मैं आऊंगा एंड पे। इसमें मैं आपका सारा तजर्बा वो जी इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगा। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप बिल्कुल। जो उसका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, साइप्रस का, जो आप वहां पे रहे, वहां से यहाँ क्यों प्लान किया आने का, टर्की, ये इस इस्तांबुल में? हम जी तो मैं देखें साइप्रस बहुत ज़बरदस्त है। रिटायर्ड लाइफ गुजारने वालों के लिए तो वो जन्नत है, लेकिन उनके लिए जो मुज़ाफ़ात में रहने के ख्वाहिशमंद हैं, जो सुकून चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, उनके लिए वो जन्नत है। मेरा आज भी मैं याद करता हूँ साइप्रस को। और मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे पास पैसा हो ना, कारोबार सेट हो, मैं साइप्रस में जाके रहूँ। वहाँ कोई रश नहीं है, ट्रैफिक का रश नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, यानी कि बिल्कुल पुरसुकून और नफीस लोग हैं। यहाँ तुर्क, वहां पर भी तुर्की बोली जाती है, लेकिन वहां के तुर्के इतने प्यार से, इतने आराम से बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि हमारे भाई, बिहारी भाई गाली भी दे तो बड़ी प्यारी लगती है। सही है। तो इसी तरीके से तुर्की, नॉर्थ साइप्रस के लोग भाई, वो अगर बुरा भी बोल रहे हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतने नफीस लोग हैं। तो वहाँ बहुत सुकून है, ईमानदारी वहां पर है। आप घर का दरवाजा खुला छोड़ के आप बाइक की चाबी भी बाहर ऑन छोड़ दें आपको, तो कोई आपकी बाइक की चाबी नहीं निकालेगा भाई। इतना क्या सुकून बात, है। इतना फर्क है मैं इधर 2 ढाई साल इस्तांबुल रहा से हूँ। उधर। मैं पीछे का मेरा मेरे कमरे का जो लास्ट में मेरा कमरा था, उसका एक दरवाजा बाहर गैरेज की तरफ खुलता था, मैं खोल के सोता था। सही सही। जब तक एसी नहीं लगाया मैंने खोल के सोया। इतना यानी कि सुकून, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है वहां पर, कोई चोरी चकारी नहीं है। सही है, रश नहीं है। बहुत सुकून है हामिद भाई। एक आप चक्कर लगा के आ जाएं, एक 3 4 दिन रह के आ जाएं, फिर आप बोलेंगे यार वाकई यार सुकून है। तो वहां से इधर का प्लान क्यों बना? लेकिन वहां बस एक ही चीज है, कारोबार के लिए वहां कारोबार नहीं कर सकते, वहां कोई रश नहीं है। वहां पर कारोबार पे टैक्स भी बहुत है। सही, 50,000 यूरो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कराएंगे, फिर अच्छा। 2 बंदे उनके हायर करेंगे, फिर आप अपना कारोबार कर सकते हैं जी। सही सही। तो मैंने वहाँ पे टेक्सटाइल का किया था। वो भी एक पाकिस्तानी नेशनल के साथ मिलके किया था। उस टाइम मेरे बहन भाई जो है नेशनल नहीं हुए थे, उनका पासपोर्ट रुका हुआ था। और ये 2016 की बात है जब मैंने टेक्सटाइल का शुरू किया था। तो उसमें भी बड़े वादे निभाए लोगों ने हमारे से करके। सही है, बीच मझधार में छोड़ दिया। 3,500 यूरो का वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि फैक्ट्री में जगह ले ली थी मैंने, किसी और के बिहाफ पे कर रहा था, वो काम भी गया। फिर उसके बाद एक किब्रिसी के साथ, किब्रिसी के जो साइपेरियट, साइपेरियट बोलते हम्म हैं ना, उसके साथ मिलकर के जो है मैंने कारवाश का किया। लेफकोशा जो मेन बॉर्डर हम्म। है नॉर्थ और साउथ का, तो वो लेफकोशा कहलाता है। और वहाँ पे इनकी नेशनल असेंबली वगैरह, कोर्ट वगैरह सब वहीं है, बॉर्डर भी है। वहीं पर मैंने जो है खोला था कारवाश का। और बड़ा अच्छा चमक गया था कारोबार, बहुत अच्छा चल पड़ा था। लेकिन उसने भी ये बोला भाई साहब किबरीसी ने कि भाई ये आप ना नौकरी कर लें मेरे पास, आपके पास तो सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं आपको और ताकि दे नहीं सकता पार्टनरशिप। मैंने सही। बोला नहीं भाई, नौकरी नहीं करनी। उसमें भी आधा नुकसान हुआ जैसे तैसे। तो इसलिए मैं तुर्की आया। लेकिन तुर्की आने से पहले मेरे पास चांस था पोलैंड जाने का। पोलैंड में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ शादी की हुई है, उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाओ। सही है, यहाँ पे शूज का काम, क्योंकि पोलैंड के अंदर शूज बन रहे हैं, और वो जर्मनी जाते हैं सारे के सारे। यानी कि जर्मनी की सबसे बड़ी शूज की मार्केट जो है वो पोलैंड है। तो सही उन्होंने कहा कि आपको टेक्सटाइल के ही हो, आप समझ जाओगे, आप आ जाओ यहाँ ये काम कर लो। लेकिन मैंने तुर्की को तरजीह दी, क्योंकि वहां जाकर के मैं नौकरी करता, लेकिन मुझे कारोबार करना था, बिजनेस करना था अपना। तो मैं जो है तुर्की आया, कि यूरोप से बेहतर तुर्की है। क्योंकि वहां पर पोलैंड में भी चले जाओ या यूरोप में किसी कहीं भी चले जाओ, हामिद भाई सभी जानते हैं कि अगर आपको खाना खाना है होटल में, तो वही इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है, वहाँ है, वहीं जाके खाएंगे। हलाल तो वही मिलेगा भाई। सही सही बात है है। ना। तो मैंने बोला यार इससे अच्छा तुर्की है, कम से कम यहाँ जो है अपना पाकिस्तान जैसा माहौल है। मुस्लिम है, हम्म। हलाल खाने मिल रहे हैं जहाँ भी जाओ। तो ये हमारे लिए काबिल कबूल है। मेरी अपनी जहनीत तो यही थी, तो इसलिए मैं तुर्की आया। और रही बात, तल्ख तजुर्बात होते रहते हैं भाई, हिम्मत टूटने वाले। लेकिन अगर आप कश्ती जला के आए, जिसने कश्ती जला दी हो या जिसकी कश्ती जल गई हो,
हाँ तो जी। वो तो फिर भाई इंशाल्लाह सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जिसने एक टांग इधर और एक टांग उधर रखी हुई है, ये कामयाब हो गया, नहीं तो 6 महीने बाद पाकिस्तान में सेटिंग तो है, तो भाई वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऐसी है, ऐसी है। क्यों? कि जरा सा उनको झटका लगेगा, वो फौरन परेशान होंगे, बोलेंगे नहीं भाई इससे अच्छा अपना पाकिस्तान है यार, कम से कम खारे कमारे तो हैं, यहाँ तो बेकार है। अच्छा, हम तो भाई सही खुद बात। अपने हाथ से कश्ती चला के आए थे साइप्रस से। सही है, अल्लाह तवक्कल के अब कामयाब होना है, आर या पार। सही है, अगर पाकिस्तान जाते तो मुंह काला हो जाता भाई कि साइप्रस की $1200 की नौकरी छोड़ के आया मैं। सही है, इतना अच्छा मुस्तकबिल, और ऊपर से जो है तुर्की से भी जो पैसे $10,000 थे वो भी खर्चे हो गए। सही। तो भाई ये वो $10,000 थे मेरे, वो एक तो मैं साथ लेके घूमता था। मेरे एक दोस्त ने बोला यार आप साथ लेके क्यों घूमते हो? मैंने बोला यार अकाउंट नहीं खुल रहा। कैसे खुलता है? बोला हमें नहीं पता। बोला, तो बोला यार आप इतना पैसा लेके पूरे तुर्की में घूमते हो, इतनी रात रात को घूमते हो। मैंने भाई अल्लाह तवक्कल घूम रहा हूँ, आप रख लो। बोला यार मैं खुद छड़ों के साथ रहता हूँ, मैं कैसे रखूं? तो मिला तो फिर मैं भी कहाँ रखूं, मैं भी तो छोड़ों के साथ रह रहा हूँ भाई। इसलिए अपने चांते के अंदर या बनियान के अंदर पैसे पैसे छुपा करके घूम रहा होता था भाई। लेकिन 4.5 महीने में, हामिद भाई यकीन करना, 4.5 महीने होने से पहले $10,000 बिकती हो गए, खत्म हो गए, अच्छा, कारवाश इतनी और जल्दी? स्क्रेप के चक्कर में। इसके कारोबार किया, खर्चा कर रहा हूँ। सही है ना, $5,000 खर्चा करे, $2,500 लोगों ने दे दिए वापस कि ये लो भाई जाओ चलते बनो। तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई कारोबार ना पैसे से नहीं होता है, आइडिया से होता है। और दूसरा लक, अल्लाह तवक्कल। अगर आपके पास आइडिया है और आपके पास पैसा नहीं है, आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास लाइन नहीं है, सही है, और अल्लाह तवक्कल नहीं है, जद्दोजहद, तो फिर काम कहाँ से कामयाब होंगे? नहीं हो सकते। सही बात दस है। हजार डॉलर वित्तीय हो गया भाई, उसके बाद जो है अपनी अम्मा से, अम्मी से, अपनी बीवी से बात करी कि भाई अब मैंने क्या करना है। दोनों ने बड़ी हिम्मत दी मुझे। मैंने भाई सही। अब मैं पैसा नहीं भेज सकता, बिल्कुल भूल जाओ। सही है, बल्कि शायद मुझे जरूरत पड़ जाए पैसे की आप लोगों के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हामिदा जी, मेरी माँ ने भी साथ दिया, मेरी बीवी ने तो बहुत बड़ा साथ दिया। ऐसे वक्त भी आए कि पाकिस्तान से पैसे मंगाने पड़े यहाँ खर्चे के लिए, ऐसी है। जैसे तैसे चीजें, अपनी चीजें बेच बाच के गुजारा किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद जो है लोगों के पीछे भागा कि भाई कोई जो है मुझे काम दिला दे, कोई मुझे सेटिंग करा दे, अपने साथ सेटिंग कर ले। लोगों को मैं बोलता भाई मेरे पास आइडियाज हैं, मेरे पास मार्केट है, सही। यूरोप की मार्केट है, यहाँ की मार्केट है, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर साथ मिलके काम करते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, लगाओ, हम साथ मिलके काम करते हैं। हम्म। किया काम, और काम कामयाब भी हुआ। लेकिन हामिद भाई मेरे को पता है क्या सुनना पड़ा? लोगों ने मुझे साइड हम्म। किया तो ये कह के कि यार अली जैसे हमारे पास बहुत हैं। यानी कि सही। मैं काम करने वाला हो गया ना, कारिंदा हो गया ना, टुच्चा। अगलों ने मेरे से सारी मार्केटें ले ली, आइडियाज ले लिए, सारे तरीकेकार सीख लिए 2 से 3 महीने में। उसके बाद सीधा कह दिया कि अली जैसे बहुत है हमारे पास काम करने वाले, हमें जरूरत नहीं है। हम्म। खुद डायरेक्ट। कामयाब वो भी नहीं हुए, सही। वो बर्बादी हुए। वो लोग जिन्होंने मुझे छोड़ा और वो लोग जिन्होंने मुझे लात मारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। दोनों बर्बाद हुए। सबके पैसे फंसे, किसी का $10,000 नुकसान हुआ, किसी का 20 हुआ, किसी का 5 हुआ। वो मैं अपने आइडिया से कर रहा था। अब लोगों ने बोला, एक ने बोला था मुझे, वो बोला यार जो अली कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये हुआ कैसे? तो मैंने अपनी पार्टी को बोला, मैंने बोला भाई वो क्या कहते हैं कि बिल्ली शेर की खाला होती है, सब हुनर सिखा देती है, एक हुनर है बच जाता है, यही है ना, हम्म। दरख्त पे चढ़ना। तो मैंने बोला मैंने सब हुनर सिखा दिए, लेकिन एक हुनर जो मैंने नहीं सिखाया और मैं सिखा भी नहीं सकता हूँ, वो हुनर वो है मेहनत, हम्म। प्रैक्टिकल। ऐसे ही है। आपने मेहनत ही नहीं करी, प्रैक्टिकल नहीं करा, आप कैसे कामयाब हो गए? मैं मेहनत करता हूँ, मैंने मेहनत की है, दिन रात लगा है। ये प्रैक्टिकल है मेरा तजुर्बा, यानी कि प्रैक्टिकल तजुर्बा। तो वो लोगों के पास नहीं था। पैसा होने से क्या होता है यार? पैसा तो लोग लगाते हैं, डूब जाता है। सही मैं बात। अपनी मिसाल देता हूँ, और मैं शुरू में कहता था मैं कंपनी बनाऊंगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मैं बातें सबको करता था ना। तो लोग मेरे को पता है क्या बोलते? बोलते शेख चिल्ली है भाई। मैंने बोला इंशाल्लाह यार शेख चिल्ली का प्लान करूंगा तो कामयाब होऊंगा ना।
मैं शेख चिल्ली की तरह सोच रहा हूँ कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सुबह से शाम तक से सोचता ही रहता था। मार्केटें देख रहा हूँ, इस्तांबुल 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सुबह से शाम तक पैदल चल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बड़ा अच्छा सेहतमंद आया था, 1 साल के अंदर मेरी 38 कमर जो है 32 हो गई। एक बिल्कुल सूख गया। मैंने बोला यार अच्छा हुआ चल ही कर गई, अभी मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, सेहतमंद हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत चला, बहुत मेहनत करी, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे वो जो है आज अपनी मुंह की खा रहे हैं, तो देख रहे हैं। ठीक है, मैं अकेला था, इस छड़े के पास रह रहा हूँ, उस छड़े के पास रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ, सही है। प्लानिंग बड़ी थी हमारी। आज मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वास्तव में मेरी बीवी, में दूसरे फलाही कामों में जो लगा रहता हूँ, सोशल वर्क में, मेरी बीवी बोलती है, "भाई, क्यों इतना टाइम अपना वो करते हो आप, क्या मिल रहा है?" मैंने बोला यार जो ठोकरें मैंने खाई है ना वो दूसरे ना खाएं, सही है। मैं अगर किसी को रास्ता दिखाऊंगा तो अल्लाह मेरे लिए रास्ते पैदा करेगा, मैं सही ऐसे ही बात। आगे बढ़ाऊं। किसी ने मुझे रास्ता दिखाया तो अब मेरा फर्ज है मैं भी दूसरे को रास्ता दिखाऊं, दूसरे के लिए आसानी करूं। और इन्नमा अमाल बिन्नियात, अगर मैं किसी के लिए अच्छा ना कर सका लेकिन मेरी नीयत तो अच्छी है तो इंशाल्लाह मुझे अजर मिलेगा उस चीज का, सही दुनिया में बात। भी आखिरत में भी। ये तो मैं तो भाई ये सोच के कर रहा हूँ सिर्फ एक, कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूं, लोगों को बताऊं, तवज्जो दूं। क्यों? कि मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि भाई कल तक मैं अकेला था, पैसा खत्म, हम्म, कारोबार बर्बाद, सब चीजें बर्बाद थी। अल्लाह ने करम किया, घर भी हो गया, तुम भी आ गई, अम्मी बहन का भी हो गया, और आज जो है कंपनी हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, साथ साथ अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खुल गई, फैक्ट्री भी खुल गई। तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया, संभाला। तो ये खुशी की बात है और कामयाबी की बात इसलिए है कि मैंने कभी ये नहीं किया कि यार मैं ही आगे बढ़ जाऊं। मैंने इन्फॉर्मेशन हमेशा दी। लोग कहते हैं यार अपनी लाइन किसी को ना दो, मैं कहता हूँ यार लाइन दे दो, अगर उसके नसीब में होगा वो मेहनत करेगा, अल्लाह उसे कामयाब करेगा। लाइन से सही कोई बात है। कामयाब नहीं होता, ऐसे ही है। लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं। और मेहनत से भी वही कामयाब होता है जो अल्लाह तवक्कल हो, हार या पार। अगर ज्यादा सोचेंगे हम, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे 2 + 2 = 4 करने, तो भाई हमें तो फिर पका पकाया माल चाहिए कि ऑर्डर भी हो, सही है, हमारे पास हम माल भी बना रहे हो, हमारे पास ऑर्डर भी मौजूद हो, पैसा भी वो दे दे, सही है, हम सिर्फ माल बनाएं उसको दे दें और पैसा भी कमा लें हम, हजारों डॉलर। तो ऐसे तो नहीं होता भाई, सब चीज़ अल्लाह तवक्कल शुरू करनी पड़ती है। और मैंने भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, आपने खुद विजिट किया फैक्ट्री का मेरी। सही बात है अली भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान जब तक उसमें प्रॉपर ना ना जाए तो वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से इंसान करना चाहता है। तो मेरा भी आपसे प्लानिंग यही था इंटरव्यू लेने का, कि हर किसी को पता चले कि क्या क्या मसले हैं वहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको फेस करके आप कोई मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अभी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे लाइक टीआरसी है, टीआरसी में सिर्फ टीआरसी नहीं है, उसके बाद के जो मसले हैं वो तो मैंने टीआरसी के जैसे सारे बताए, वो उसके बाद के जो हैं वो किस तरह से आप, क्या क्या चीज़ है जैसे इसमें आ जाती है आपकी, क्या नाम है ये, हेल्थ, जैसे आपने बताया था कि वो फ्री में करिश्मा आप था। करवा सकते हैं। उसके अलावा वो नफूस आ जाता है और काफी जी चीजें बिल्कुल। जो मुझे नहीं पता आपको पता है, ये किस तरह से मैनेज होती है, इसके बारे में आप बताएं, ताकि जी वो लोग जो आए सिर्फ टीआरसी के पीछे ना जाएं, बाकी चीजें भी करवाएं जिसकी उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जब मैंने आपको बताया था कि जब हम टीआरसी के बाद अपने घर की नोटराइज लेकर के हम जाते हैं, एक बिल अपने नाम पे करवा लेते हैं, उसके बाद हमारी पूरी फैमिली का नफूस हो जाता है। जब नफूस हो जाता है हम मोहल्ला मुताहर जा करके इश्लेमरी ले लेते हैं, सही, यानी कि एक पर्चा मिलता है, उसके अंदर होता है जैसे हमारे पास खानदान नंबर होता है, तो इसी तरीके से उसके अंदर भी हमारे को एक नंबर मिलता है जो बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है। वो नंबर इतना अहम है कि वो जब हम यहाँ नेशनल हो जाएंगे तो हम्म। वो हमारा मर्दमशुमारी के अंदर, समझ लें हम शॉर्ट टर्म रेजिडेंस हो गए। हम्म। 1 साल का टीआरसी है हमारे पास, लेकिन हम इनके शॉर्ट टर्म रेजिडेंस बन चुके हैं सही। इनके। सही। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सालिक काइत होता है, यानी कि सेहत का इंश्योरेंस, हम सही। सालिक काइत करवाते हैं। सालिक काइत कराते हैं तो उसके ऊपर हमारा भी बच्चों का इलाज जो है, डिस्पेंसरी जो मोहल्ले की डिस्पेंसरी है, हमें वहां पर हम जा सकते हैं, हमें एक्सेस हो जाता है।
मोहल्ले की डिस्पेंसरी जा करके। वहाँ पर बच्चों का, बीवी का इलाज आराम से हो जाता है, फ्री में होता है। बस दवाएं हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, और बात तो छोटी मोटी दवाएं वो खुद भी दे देते हैं डिस्पेंसरी वाले। बाकी बड़ी दवाएं होती हैं वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है, लेकिन हमारा एक्सेस आसान हो जाता है कि मोहल्ले की जो डिस्पेंसरी है वहां जा सकते हैं। सही। दूसरी चीज कि यहाँ पर अब जो सिस्टम इन्होंने बना लिया है, हैश कोड वगैरह, ए जेवलेट, ए नब्ज, ये सारी चीजों में हमने अपने आप को कायद कर लिया, तो हम इनके शॉर्ट टर्म रेजिडेंस बन चुके हैं। अब हम, हम्म। अगर जिन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, भले वो 1 लाख की हो या 10 लाख की हो लीरे की, तो वो तो अपने आप को हर हम्म। साल 2 साल का कार्ड रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, 1 साल का है, अब जिसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी में। हम्म। लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराए। उसके बाद जो है अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर वो अपना 2 साल का परमेंट अपना और अपनी फैमिली का अप्लाई करे। लेकिन उससे पहले फैमिली का अपनी बिहाफ पर अप्लाई करने से पहले उसको आइले जुजदान बनाना पड़ेगा। ये क्या है? अक्सर लोगों को नहीं पता आइले जुजदान का ना। मुझे भी नहीं पता। तो आइले जुजदान यानी कि फैमिली बुक। ओके। जब आप अपना कंपनी रजिस्टर कराएंगे तो आपका सेगे का, यानी कि जो बाकुर होता है, सेगे का ही की किस्म है बाकुर, जो पासरून भरता है सेठ, हम्म। और सेगे का जो है वो कारीगर एलिमान भरता है, मजदूर। तो उसके अंदर सही। गिरिश नुमारा होता है एक, सेगे का गिरिश नुमारा, वो आप लेते हैं कंपनी रजिस्टर कराने के बाद, और लेकर के जो है अपना बल्दिया में जाते हैं अपने इलाके की, और वहां पे अपनी पूरी फैमिली को लेके जाते हैं, उनका जो नफूस होए है सबका, उसके बाद की बात है नफूस के, और वहां जाकर के अपना एक आइले जुजदान बनवाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको बाकुर अपना भरना पड़ता है। जैसे ही आपने कंपनी रजिस्टर कराई, आपका बाकुर ऑन हुआ, आपने जो है अपना 1,000 लीरा, 1,100 लीरा आपका अपना बाकुर भरा, और अपनी फैमिली को ले जाकर के आइले जुजदान बना लिया। आइले जुजदान बना, आपने जो है 2 साल का टीआरसी अप्लाई किया, बन गया 2 साल का टीआरसी। सही। बिल्कुल सिंपल। यानी कि कंपनी की बिहार पर, कंपनी भी कौन सी, ना आपने कोई वर्क किया, ना आपने कोई ट्रांजेक्शन की, ना आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, ना कोई आपने ऑफिस बनाया। आप वर्चुअल ऑफिस बना लें, या आप जो है होम ऑफिस शो करा दें घर हम्म। का एक कमरे को, और घर के कमरे को भी आप उसके अंदर 10 में ऑन मीटर कार्य, ऑन मीटर कार्य आप जो है इस शरी वहां पे कायद करवा दे, एग्रीमेंट बनाए, दाम का वेरगी उसकी भरवाएं, और उसके बाद जो है आपका हो गया, कुछ नहीं है। एक दो हजार साल का डॉलर के बन अंदर आपका जाएगा। सारा, हाँ, 1,000 डॉलर में आपकी कंपनी भी बन जाएगी भाई, आपका ऑफिस भी तैयार हो जाएगा, 2 कुर्सी टेबल ला के रखे, सही है ना, एक अपनी जो है इस तरह की प्लेट बना लें, बस सही प्लेट सही। बन गई, प्लेट आपने रख दी, अपना विजिटिंग कार्ड बनाए 100 रुपए का या 80 रुपए के, उसके बाद जो है आपकी कंपनी तैयार हो गई। बंदा आएगा, वो वेरगी लियाफी है ऊपर लगी हुई, ये देखें आपको दिखाऊं मैं, वो वाइट, सही सही। वो हाँ वाइट जी है हाँ जी। वेरगी लियाफी। सही ऐसे है, ही। ये आपको मिल जाएगी जी, ये आपको मिल गई। अब आपकी कंपनी तैयार हो गई, आपको 15 दिन लगे, सही है, आपने आइले जुजदान बनवाया, 2 साल का अपना कार्ड बन गया अपना अपनी फैमिली का। अब आप 2 साल रिलैक्स हैं, 2 साल आप ट्रेडिंग करें यहाँ पर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, अभी ये पूरा एंड जो है ना, जो समझ में आया मेरे 3 महीने हम्म। पहले समझ में आया, आखिरी हिस्सा जब मैं अपना अच्छा। करवाने गया। देखिए, इससे पहले अभी मैं 3 महीने ये पहले। हिस्सा मैं आपको नहीं बता सकता, सही है ना, ओके। सही। सालिक वगैरह तो सब बता दिया था, ये हिस्सा मैं आज आपको पहली बार इसलिए बता रहा हूँ कि 3-4 महीने पहले ही जो मैंने अपना वाइफ का और इनका आइले जुदान बनवा लिया प्रैक्टिकली, तो जाके मुझे समझ में आया, मैंने बोला यार इतना सहल था, पता नहीं चला, आज पता चला। अब ये मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी भाई, ये 100% काम करती है ये चीज, सही है। कंपनी अपना साल एंड हो रहा है, कंपनी बनाओ, सारी चीजें ओके, आइले अपना 1,000 लीरा भरो, और एक हजार बाकुर, डॉलर सही है, आइले जुजदान बनाओ अपनी फैमिली का, 2 साल का अप्लाई करो, सही है, 5 6 सही 7 8 जितने अफराद हैं, नो प्रॉब्लम, सबका बन जाएगा 2 साल का। अब सुकून से बैठो, 2 साल ना कोई वर्क परमिट बनाने की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, सही है। आप फ्री हैं, रिलैक्स हैं, अब आप ये ढूंढें अपॉर्चुनिटी और ट्रेडिंग करें। सही। ये जो आपने बताया ये पहले नहीं था, जी, पहले जब मैं आपके पास आया था तब ये चीजें नहीं थी, यानी कि आपने इन्हें बताई नहीं थी, मुझे आप जैसे मालूम बता रहे है। हैं पता ही नहीं थी। 3 महीने पहले यानी कि आप बता रहे हैं आपको पता बिल्कुल। चली है।
सही सही 3-4 महीने ये पहले मैंने अपना करवाया है ना, अपना वाइफ का सही करवाया। सही। तो जाके मेरी समझ में आया कि यार ये तो ऐसे होता है, बड़ा आसान है ये तो। असल मेरा में बेकार के मेरा, लोग इतना परेशान हो रहे हैं, मतलब। जैसे आपके पास आए थे उस टाइम जब कंपनी बना ली थी शायद हमने, अदनान भाई और मैं आए थे, तो यही था जी कि उसमें जी जैसे आपने बताया था काफ़ी चीज़ें, आगे प्लान यही था कि इस पे रिन्यू करवाएंगे, लेकिन अभी तो आपको पता है जिस वजह से मैं वापस आ गया हूँ, तो अभी तो प्लान थोड़ा चेंज हो गया मेरा। अभी तो कोरोना टाइम में ये गुजारूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। अच्छा, ये नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जैसे ही कंपनी, अब कंपनी के बारे में, कंपनी किस तरह से फॉरनर के लिए एलएलसी जरूरी है या नॉर्मल वो बना सकता है, और इसे किस तरह, इस पे कितना खर्चा आता है, ज्यादा से ज्यादा इस पे कितना खर्चा आ सकता है, और इसे किस तरह मैनेज करना है, इसका जो आप पैसे हैं वो कितने रखवाने चाहिए, इसका सारा प्रोसीजर बताएं ताकि हर किसी को पता चले, और इसके टैक्सेस जो आते हैं वो किस तरह से होते हैं जैसे आप कर जी रहे हैं। सही। देखिए, सबसे पहले आप जब कंपनी बनाएंगे तो लिमिटेड लायबिलिटी की बनाएं। लिमिटेड लायबिलिटी में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। 5 उन्मुख, यानी कि हम क्या कारोबार करना चाहते हैं, ठीक, 5। आप 10 लिखाएं, आप 50 लिखाएं, आप 50 कारोबार भी लिखा सकते हैं। एक चीज नुक्ता याद रखिएगा हामिद भाई और सब लोग के, जब आप फर्स्ट टाइम पे कंपनी बना रहे हैं, आप जो चाहे उसके अंदर कर सकते हैं, करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन जब एक दफा कंपनी फॉर्म हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, आपका सब कुछ तैयार हो गया, सही है, मेमोरेंडम वगैरह, उसके बाद आपने सिर्फ ये कहना है कि यार एंट्री करवा दो कि मैं जो है ये कंप्यूटर का काम करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके भी 1 लाख का इजाफा करवाना जी। चाहता हूँ, तो वो जो है उसके ऊपर भी आपका 4,000 लीरा लग जाएगा। आपने कहा जी मैं एक बंदा शामिल करवाना चाहता हूँ अपनी कंपनी में, तो उसके ऊपर भी आपका 3500 रुपये लग जाएगा। हम्म। यानी कि आप, मैं सबको ये कहता हूँ, बल्कि कईयों को मैंने करवाया बैठ करके, कि भाई जितना चीजें दिमाग में आ रही है ना, सब लिख दो कि मैं ये भी कारोबार करूंगा। एक बंदे ने पता नहीं 66-67 चीजें लिखवा दी। मैंने लिखवा दो सही। भाई, पता नहीं कौन सी चीज, सबके लाइसेंस ले लो, सबकी आप इजाजत ले लो, इजन ले लो, क्या पता कौन सा काम आपको मिल जाए। और जब आप करना चाहो तो आपके पास इजन मौजूद हो, अथॉरिटी हो, हम्म। पावर हो, उस टाइम आप परेशान ना हो। हफ्ता 2 हफ्ते आपको खाली रजिस्टर कराने में लग जाएगा कि यार मैं जो है फ्रूट मंगवाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला आप ये भी लिखवा दो, तो उन्होंने भाई अच्छे लिखे और उनके फायदा भी हुआ, हर चीज लिखी। तो अभी कोई कंपनी बनाना चाहता है, 20, 25, 50 जितने उन्वान वो लिखाना चाहता है कारोबार के, मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मैं डेयरी करना चाहता हूँ, मैं टेक्सटाइल करना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक करना चाहता हूँ, मैं फ्रूट करना चाहता हूँ, मैं डेयरी का करना चाहता हूँ, जो जो करना चाहते हैं, एक गिरा करना हम्म। चाहता हूँ, होल सेलिंग करना चाहता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, वो सब लिखा दे, कोई मसला नहीं। जितने बंदे दलवाने हैं, अपनी फैमिली के किसी मेंबर को दलवाना है, वो ये सोचे यार मैं 1 साल बाद दलवाऊंगा, नहीं भाई, अगर 1 साल बाद दलवाना है तो अभी दलवा लें, फैमिली के मेंबर्स भी दलवा लें, कोई मसला नहीं है। किसी को पार्टनर बनाना है उसी टाइम बनाए, 4 महीने के बाद नहीं, पैसे लगेंगे, सही। हम्म। और सबसे अहम, इससे भी ज्यादा अहम चीज, कंपनी का सरमाया 3 लाख से नीचे ना लिखवाएं। लोग 3 लाख लिखवाते हैं लीरा एक से लाख नीचे ना रखवाएं। सही है? जी, 1 लाख, जबकि गवर्नमेंट ने कर दिया है 1.5 लाख। अब मैं हम्म आपको 3 लाख क्यों कह रहा हूँ? 3 लाख इसलिए कह रहा हूं कि अगर 3 लाख से कम आपका सरमाया होगा और आप, आपका ऑफिस है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को गेचेजे यानी कि इनकम टैक्स दे रहे हो, सही, स्टॉपलाच 3 महीने का टैक्स दे रहे हो, और कादेवे वेरगी हर महीने की दे रहे हो, फिर भी आपका 40 माइजन वर्क परमिट नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो हम्म। कैपिटल है, सरमाया है, वो 1.5 लाख है या 2 लाख है। आप 3 लाख रखवाएं, आपका बन जाएगा। लेकिन सही। 3 लाख का आपका सरमाया होना चाहिए, और 2 लाख लीरा आपने उसको 1 महीने में, 1 हफ्ते में या 6 महीने में इन आउट करना है। हम्म। यानी कि आपने पैसे जमा करवाने और फिर आपने पैसे निकलवाने, हाँ फिर जी। आपने जमा करवाने, फिर निकलवाने, जब जब आप जमा कराएंगे वो आपका सरमाया काउंट होगा। 1 साल सही। के बाद आप गेचेजे भी भरना पड़ेगा उसका, कि आप इतना पैसा लगा रहे हो और इतना आपने 50,000 डाला, 50,000 निकाल लिया, तो आपने कहाँ खर्च किया,
अगर हम उनको जवाज देंगे, फतूरा देंगे, तो हमारे को कादेवे रिटर्न होगा, और अगर हम नहीं देंगे तो वो 8% हम पे टैक्स लगा देंगे। 10 से 8% 1 साल के बाद। लेकिन वो खैर बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज इसके साथ कि जब हम जमा करवाते हैं ना सरमाया, अक्सर लोग गलती करते हैं और उनको पैसा जमा करा देता हूँ, वो यतन लिखते हैं, पारा यतिन। पारा यतिन यानी कि मनी डिपॉजिट, समझ रहे हैं आप? मनी डिपॉजिट। और जब मनी डिपॉजिट हुई अचक लमा यानी कि जवास, मनी डिपॉजिट, वो उस पर कोई काउंट नहीं होगा वो आपके साथ। आपको वहां जाके उनको बोलना पड़ेगा शिरकत सरमाए पारा ओहदे में से। ये लफ्ज मैंने सीखा भाई टूटी फूटी तुर्की में, ये लफ्ज उनको बोल के लिखवाना है। वहां लिखा होना सरमाया चाहिए कि सरमाए ओहदे में से, ओहदे में से सरमाया यानी ओहदे कि में से। मैंने अपनी ओहदे में से यानी कि मैंने अपनी कंपनी का जो कैपिटल है उसको जमा करा रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी का कैपिटल जमा करा रहा हूँ। समझे आप बात? सही सही तो जाके वो काउंट होगा। मैंने तक बोला भाई आपके तो इसमें सिर्फ जो है 8,000 लीरा जमा, जो मैंने सही। पहली दफा जमा करवाया था, फर्स्ट टाइम शिरकत सरमाया 8,000 लीरा, 8,000 जमा कराया। मैंने बोला भाई इतनी मेहनत की है, बोला ये तो प्यार पा रहा है यतीन मनी तो जाता। तो भाई मैं उनको बोलता जो भी होते आबी आबला शिरकत सरमाया पा रहा होते में से, बार बार 3-3 4-4 दफा। फिर उनको बोलता कार्ड पे भी लिखो। अच्छा। वास्तव में जमा कर ले तो बोलता हाँ तमाम जमा हो गया, मतलब नहीं कार्ड पे दिखाओ मेरे को। शिरकत सरमाया उदय में से वो लाजिम है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखाएंगे तो वो उसको शिरकत सरमाया कैपिटल में उसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये एक बारीक नुक्ता था जिसकी वजह से मैंने बहुत परेशानी उठाई, 3 महीने की मेहनत मेरी ज़ाया हुई। लेकिन इसके बाद ये समझ में आ गई चीज़, और बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई मेरे कि किस तरीके से जो है आगे कंपनी को लेके चलना है। तो इसी तरीके से भाई अगर कोई भी भाई यहाँ आता है कंपनी बनाता है, सही है, कंपनी बना करके जो है सही। फर्स्ट टाइम वो यानी कि जब उसका कार्ड एंड हो रहा हो, ये उनके लिए है जो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते हैं और वो यहाँ सही रहना सही। भी चाहे विद फैमिली, सही है, तो ये उनके लिए है। हाँ, जो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली 2 लाख की, 1.5 लाख की, 3 लाख की, मरे से मरा, तो वो तो अपना 2 साल का कार्ड रिन्यू कराते रहेंगे लोग। लेकिन जो जिनके पास सरमाया ही इतना है कि या तो कारोबार करें या फिर जो है उसको करें, बिजनेस करें, तो वो एक चीज कर सकते हैं। तो उनके लिए यही है कि वो जो है कारोबार कंपनी शुरू करें, ट्रेडिंग करें, किसी भी तरह की लोगों से कम्युनिकेशन बनाएं, क्योंकि यहाँ जो सबसे अहम चीज है वो है लोगों से मिलना। ऐसे ही है। हर तरह के जब वो लोगों से मिलेंगे तो 1 से 2 4 तो वो लाइन खुद ब खुद बनती है, लाइन मिल जाती है, एक दूसरे की लाइन के लोग मिलते हैं। तो मिलना बहुत अच्छा है। मैंने आप सुना था ग्रुप के अंदर आपने कहा था मीटअप का, हाँ तो जी हाँ जी। वो बहुत अहम बात है। मैंने सुन के उसको मैंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि वाकई कि मैं अगर यहाँ कामयाब हुआ हूँ तो भाई मैं कम्युनिकेशन की वजह से हूँ, लोगों से मिलना। ऐसे ही मैं डेली की बेसिस के ऊपर, यकीन करें हामिद भाई, 40 रुपए 50 रुपए लीरा, 40 लीरा 50 लीरा 60 लीरा खाली किराए की मद में डेली जाता था। यानी कि हफ्ते के 7 दिन इधर मिलना, उससे मिलना, लोगों से बात करना, बाहर जा रहे हैं चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, अखराजात हो रहे हैं। तो मैंने तो भाई महीने का 1,500 से 2,000 लीरा खाली मिलने पे लोगों से खर्च किया, सही सही। और उससे फायदा भी हुआ, लाइन भी मिलती है, शऊर मिलता है, इंसान को आगाही होती है। तो ये बहुत आपने जिसकी तरफ इशारा किया बहुत लाजमी है हमारा कि यहाँ पे लोग आए, एक दूसरे से मिलें, बात करें, और कोई ये सोचे कि यार मेरे पास सरमाया है और मैं अकेला ही ये काम कर लूँ, कामयाब नहीं हो सकता। जाहिर सी क्यों? बात है कि ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपका लैंग्वेज बैरियर है, कोई इतने बड़े मसले हैं वहाँ पे। तो अगर आप ऐसे ही कर लेंगे अकेले, कहते हैं ना अकेले भाग दौड़ लगा लेंगे, तो वो कुछ नहीं बनेगा। वो एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप नुकसान उठाएंगे और बिजनेस बंद करेंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ 2 चीजें हैं जो हम अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, मिलते हैं। अभी मैंने शुरू किया टेक्सटाइल, सही है, 2 साल पहले भी, पिछले साल 2020 में जब मैंने शुरू किया था, सही है, उसमें लॉस हुआ, कोरोना आ गया, 1.5 महीने के बाद बंद करना पड़ा, 2 महीने बैठ के तनख्वाहें दे दी, बंद कर दिया। मैं अकेला भी कर सकता था, नहीं किया मैंने। क्यों? अब मैंने किया काम पार्टनरशिप में, पार्टनर को मिला के। 2 चीजें, एक के भाई सबसे पहले नसीब जुड़ता है,
क्या पता मेरे नसीब में नहीं है, वो मेरे पार्टनर के माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के नसीब का मिल रहा हो। एक बात। दूसरी चीज कि जब दो दिमाग मिलते हैं तो भाई दो सोर्स मिलती हैं, दो ताल्लुकात मिलते हैं। अगर मेरे ताल्लुकात 10 लोगों से हैं तो क्या पता मेरे पार्टनर के जो है 2 लोगों से हो, लेकिन वो 2 जो है मेरे 10 पे भारी हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये नहीं है कि मेरे ज्यादा ताल्लुक हैं उसके तो कम ताल्लुक है, नहीं भाई, किसी का 10 और किसी का 1 बराबर होता है। तो जब सही सोर्स बात। बढ़ती है, चाहे हाथ हो जाते हैं, तो इससे जो है आपके कारोबार में तरक्की होती है और आपको आसानी होती है। क्योंकि देखें, हम हैं परदेश में, यहाँ पर अगर कोई आता है और उसके पास इतना पैसा है, वो बोलता है यार हम तो आराम से देखेंगे, सोचेंगे, फिर हम काम करेंगे। तो ये मास्टर प्लान तो हो सकता है 100 साल, 50 साल, लेकिन ये एक बिजनेसमैन की थिंकिंग नहीं है। क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे पहले होता है कि मौके के ऊपर फैसला करना, उसके लिए टाइम नहीं मिलता। ऐसे क्यों? ही है, ऐसे ही कि वो वक्ती तौर पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो हाँ या ना, या तो हमने उसको अवेल कर लिया या फिर गया वो हाथ से। तो बिजनेसमैन के लिए रिस्क चाहिए। नो रिस्क नो गेम। लेकिन जो ये बोले कि भाई हम तो सोचेंगे समझेंगे, तो भाई आप सोचते रहो, समझते रहो, सही है, 6 महीने 8 महीने अपनी जमा पूंजी लुटाते रहो, तो फिर वो नॉन कारोबारी है, वो फिर वो कारोबारी नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि बिजनेसमैन भाई वो रिस्क लेता है, दिल वाला ऐसे होता है। ही है, ऐसे ही है। तभी जिसके पास होगा वही कारोबार कर सकता है। अब हम सोचे नहीं यार, हम देखेंगे, समझेंगे, 10 लोगों से मशवरा करेंगे। अच्छा, फिर मशवरा भी वो कैसे करते हैं, वो खुद इस फील्ड के हैं नहीं, सही है, तो वो अपने जैसों से ही मशवरा करते हैं। समझ ना मुझे? अगर मैं टेक्सटाइल की फील्ड का हूं, मैं टेक्सटाइल का मशवरा टेक्सटाइल के फील्ड के रिलेटेड लोगों से लूंगा। ऐसे ही है। अभी आपको टेक्सटाइल का कुछ नहीं पता, अभी मैं आपसे मशवरा लूँ, आप मुझे क्या मशवरा देंगे? कुछ भी नहीं। नहीं दे सकते। कुछ भी नहीं दे सकते। अभी आप अगर कंप्यूटर का काम करते हो, ऑनलाइन आईटी का कुछ करते हो, आप मुझसे मशवरा लोगे, मैं क्या दूंगा आपको मशवरा? ऐसे ही है। कुछ नहीं। तो इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने ही जैसे लोगों से, अपनी जैसी कम्युनिटी के लोगों से मशवरे लेते हैं, फिर उनको मशवरे इतने उल्टे सीधे मिलते हैं, दिल तोड़ने वाले, कि वो बोलते हैं बस जी हमारी तो नैया डूब जाएगी, चले चलो। ऐसे ही है अली भाई। मुझे अब मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो भी कंपनी का बताया ये सारा, इसमें हर चीज आपने बता दी, इसमें कोई चीज मिस तो नहीं है? अम, क्या पता कुछ मिस रह गई हो, वैसे भी भुलक्कड़ हूँ मैं। देखें, मैंने तो कैपिटल जमा करवाने का बता दिया, हाँ कैपिटल जी। की 3 लाख मिनिमम बता दिया, सही है। अच्छा, उन्वान लिखाने के लिए मैंने बोला 50 60 70 जितने मौजूद लिखा सकते हो लिखा दो। क्योंकि हम आपने ऐसे ही है। करनी है ट्रेडिंग, कुछ भी ऐसे ही हाथ है। आ जाए, फ्रूट हाथ आ जाए, ऑटो हाथ आ जाए, जो भी हाथ आ जाए, कस्टमर आपने बोलना ओके जी हम कर सकते हैं, लाइसेंस है आपके पास। सही बात है। सबसे बड़ी बात। अच्छा, ऑफिस जो है, जिस घर में रह रहे हैं उसी घर के अंदर ऑफिस शो करा दें, ऐसे ही है। वो तो किराया सारा भी ये, मिल इसके अलावा और कोई चीज? अच्छा, एक और चीज मैं आपके जब पास आया था, याद हो आपको, आपने कहा था जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट जो करता है खास तौर पे, इनका जो इदारा है, वो आपने बताया था कि वहाँ पे रजिस्टर करवाएं, वो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। उसके बारे में क्या आप बताएंगे? उसके बारे में जरा डिटेल बताएंगे? हाँ देखें, यहाँ पर जब आपने एक्सपोर्ट करनी है तो आपने एक यहाँ पे कस्टम क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसको यहाँ बोलते हैं गुमरुकची, गुमरुक, गुमरुक कस्टम, गुमरुकची कस्टम वाला। तो आपने गुमरुकची हायर करना पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल का उससे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सही है। और वो कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस मंथली चार्ज नहीं करता। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपने जो माल खरीदा उसका फतूरा कटवाएंगे, माल खरीदने की फिश स्लिप, आपने इनवाइस ली, वो इनवाइस आप अपने गुमरुकची को देंगे, और एक आप पैकिंग लिस्ट बनाएंगे, आप खुद अपने लेटर हेड पर पैकिंग लिस्ट के आप कहाँ भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, उसके अंदर अपनी पूरी डिटेल डाल करके अकाउंट वगैरह हर चीज की। ये 2 चीजें सही। आप अपने गुमरुकची को दोगे, सही है। कार्गो वाले से या तो आप राब्ता करोगे या आपका गुमरुकची करेगा। मैं राब्ता नहीं करता कार्गो वाले से, मेरा गुमरुकची करता है। कार्गो से मैंने एक दफा कांटेक्ट करके गुमरुकची से कांटेक्ट करवा दिया। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं माल खरीदता हूँ मार्केट से, फतूरा कटवाता हूँ, कादेवे भरता हूँ, सही है। अभी जो मैंने कल आपको वो भी भेजी थी, ई फतूरा जो भेजा था आपको, जो हमने माल खरीदा ऑटो पार्ट्स का, तो 3 फतूरे थे, तो उसमें से एक आपको ही भेजा था। वो हमने माल खरीदा अभी 36,000, 36,000 के ऊपर हमारा कादेवे लगा 8% 18% के हवाले से, हाइड्रोलिक पंप्स, 18% हमने उसका कादेवे दिया 36,000 का, सही। अब ये जो 36,000 का कादेवे हमने दिया ये रिटर्न हो जाएगा। उसके हम्म। साथ मैंने अपनी पैकिंग लिस्ट बनाई, सही है, अपने माली मुशाविर को और गुमरुकची को दोनों को सेंड कर दी।
माली मुशावर ने, महाजबे ने फतूरा काटा, काट करके उसने मुझे सेंड किया, मैंने गुमरुकची को सेंड किया, गुमरुकची ने उसको पूरा बयाननामा तैयार करवा करके कार्गो को हवाले कर दिया। सही है। सही। माल कार्गो वाले आए, उन्होंने जो है मेरे जो स्पोर्ट था वहां से दुकान से माल उठाया और सीधा एयरपोर्ट ले गए। सही। सही है ना, बाई एयर गया माल। तो कोई वो नहीं है, मेरे को तो कोई परेशानी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन माल खरीदा फोन के ऊपर। अब मेरे सारा सेटअप है, माल खरीदा, सारे काम फोन पर होगा, 1 से 1.5 घंटे, हम्म। 2 घंटे में। ये सिस्टम है, तो इसके लिए गुमरुकची लाजिम है। कई लोगों ने यहाँ पे, हमें तो यकीन कीजिएगा 2-2 साल हो गए मुझे, मैंने कभी पूछा नहीं था, उन्होंने बताया नहीं। 2 साल के बाद जब उनको मैंने माल दिया कि लो भाई भेजो, तो उन्होंने जब माल भेजने का किया तो पता चला उनके पास गुमरुकची नहीं है। अच्छा। वो माल भेजते थे कैसे, अक्सर गए वहां पर, कार्गो वाले को माल हवाले कर दिया 4 बोरे। हम्म। उन्होंने फतूरा सीज, अपना फतूरा काटते हैं वो, अपना फतूरा काटते हैं, अपने सही फतूरे सही। काट के अपनी इनवाइस बना के माल भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट की नजर में आपने 1 रुपए का भी काम नहीं किया, हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। ना तो आपने कादेवे भरा, ना वेरगी भरी, कुछ भी नहीं ना। गवर्नमेंट की देखे नजर ना, में तो आप फालतू हो, घुस हो। और ये देखे ना, ये कितना अच्छा आपने पॉइंट बताया कि अगर आप ये करेंगे तो आप गवर्नमेंट की नज़र में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन आउट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपने कुछ भी नहीं किया फिर। भाई यकीन करना, उस बंदे ने तकरीबन 1.25 लाख या 1,30,000 डॉलर की उसने जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया है माल। हम्म। लेकिन कहाँ से? वो कार्गो माल खरीदा कार्गो। फतूरा से, फतूरा हम्म। से फतूरा से माल खरीदा, हम्म। और यानी कि कादेवे नहीं दिया, अपने पैसे बचाया, और आगे कार्गो वाले को दिया। कार्गो वाले ने, अब वो 2 नंबर में आ जाती है, उसने हम्म। अपना अंडर इनवाइसिंग करी, उसने भेज दिया, उसका तो रिपुटेशन बन गई कार्गो वाले की। हाँ जी। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट की नजर आपने में कहा सिंपल है ना। ना ऐसे ही आपने, है। आपकी अहमियत जब है जब आप फतूरा कटवाएंगे आप और हम्म। कादेवे देंगे। टेक्सटाइल के ऐसे ही है। ऊपर 8% है। सही है। अब आपने जब 8% दिया, तो भाई जो 8% है उसमें से 2% कटौती होके, जब उसको 8% को आप 100% पे ले जाओगे, 100% से 2% कटेगा, मुहासबे काटेगा, और फिर उसके बाद कादेवे ए आधे बोलते हैं, यानी कि रिटर्न, सही सही। कादेवे ए आधे वापस, तो वो आपको वापस मिलेगा। ये है इसका तरीक़ेकार। जब आप कादेवे कटवाओगे भाई तो आपको वापस भी मिलेगा गवर्नमेंट की नजर में। अच्छा, लेकिन जब आप कादेवे दोगे वो आपको वापस तो मिलेगा। अब आपने $10,000 का माल भेजा यहाँ से, हम्म। माल खरीदा आपने $8,000 का, उसके हाँ। ऊपर आपने खर्चा मेंशन किया $800, $1,200 बच गए, तो वो $1,200 आपका फायदा है। अब हम्म। $1,200 के ऊपर गेचेजे यानी कि इनकम टैक्स भी हाँ, लगेगा। बारह वो सौ कितना? डॉलर में से आप 22% मना कर दें। अच्छा, 22% उसमें से गया। सही। जी, 200, कितने, 220, 220, नहीं 12 एक ज्यादा बनता जी, है, 220 तकरीबन ये 240, 370, 50, 250 बन जाता है तकरीबन। हाँ तकरीबन ढाई एक सौ रफली आइडिया। ये आपको। भाई एक्सक्यूज मी, माजरत, फोन आ रहा है, मैं हाँ, जरा ले लें कंपनी से। कॉल ले लें। ये है जी अली भाई ने ना काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें शेयर की है, तो इनसे जो भी है मज़ीद हम पूछेंगे आगे। थोड़ा बहुत अभी वो ज़रा बिजी, उनकी कॉल आई है। बेसिकली मैंने ये जैसे ग्रुप में बता रहे हैं, कल हम मैसेज कर रहे थे, कल जो मैसेज हमने दिए थे ना आपको, वो आज ये सेकंड डे है, कल पार्ट 1 था, आज सेकंड डे जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल जो था हमारा वो पहला दिन था, वो क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था इंटरव्यू, इसलिए टाइम शॉर्ट था, इसलिए हमने आज पे कन्वर्ट किया और आज ये सारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि टाइम मिल गया है। जैसे ग्रुप में मैंने बात की, मैंने कहा जो लोग उधर आए हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि जैसे एक मीटअप करें, जो हमारे ग्रुप में है ख़ास तौर पे, उनको मैंने कहा एक मीटअप करें, मिले एक दूसरे। अब 250 लोग हैं उस ग्रुप में, 250 लोग जो हैं वो 250 में से अगर एक बात है 50 लोग भी वहाँ आ गए या 25 लोग आ गए हैं, जितने भी आ गए हैं, तो वो अगर मिलेंगे, एक दूसरे की हेल्प हो गई, एक दूसरे को मिलेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे तो उतनी वो चीज़ नहीं आएगी जो मिलने से आती है। इसलिए मीटअप करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से मिल-जुल के बिज़नेस करें, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने आज सबको ग्रुप में बताई और आपको भी बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप मिलेंगे नहीं, आपको माइंडसेट का पता नहीं लगेगा लोगों को, क्योंकि एक प्रदेश वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप लैंग्वेज नहीं जानते, ये सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है जो वहाँ पे है। तो मैं सबको यही पैगाम है कि वहाँ मिलें, सबसे जो है मिल-जुल के बातचीत करें, उसके बाद जो सिस्टम है उसको लेके आगे चलें।
बाकी अभी जो इसके अलग टॉपिक मैं ज़रूर बनाऊंगा बिजनेस का, ये मैंने सारा लिखा हुआ है, तो उस पे मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि किस तरह लेके उसे आपको चलना चाहिए। तो अभी अली भाई आते हैं, उनसे मजीद कंटिन्यू हम करते हैं। हम बात कर रहे थे गुमरुकची की। गुमरुखची। हाँ, गुमरुकची की। जब आप गुमरुकची कर लेते हैं तो फिर आप जब गुमरुक के जरिए वाया गुमरुक माल भेजते हैं तो आप एक इनका इदारा है एटीआर, ओके। यानी कि एटीआर ये वो चीज है, वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी कि आप इनके जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो टेक्सटाइल की है या जिसी भी चीज की है, तो उनका क्लब है, इदारा है, उसके आप मेंबर बन जाते हैं। सही। आपका माल जाता है, 6 महीने आपकी पेमेंट नहीं आती तो 6 महीने बाद आप क्लेम कर सकते हैं, और तुर्किश गवर्नमेंट आपको जितने का आपने माल भेजा है, $1,000 का हो या $1,00,000 का हो, गवर्नमेंट आपको दिलवाएगी, आपको देगी। जी, ये उनका है, तो उसको एटीआर बोलते हैं, सर्टिफिकेट होता है वो सही। लंबा। और एक यूके में उसको यूटीआर बोलते हैं, क्योंकि अब मुझे वहाँ की इसलिए भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि आपको मैंने बताया भी था, इससे पहले जिक्र किया था कि अपनी जो ब्रांच ओपन हम कर रहे हैं, अपनी ऐसे ही कंपनी है। की ब्रांच। सही है ना? तो इंशाल्लाह 1.5-2 महीने में वो भी ओपन हो जाएगी, और इंशाल्लाह रनअप भी हो जाएगी यूके के अंदर। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ अपना एक शोरूम बनाऊँ, माजा बनाऊँ। सही सही। सही है ना? अच्छा अली ताकि भाई, ये आउटसोर्सिंग करने का ठीक है हो गया। इख्तियार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अली भाई, इंशाल्लाह आपका बिजनेस अल्लाह बेहतर के सब बेहतर हो। तो मेरा बेसिकली अब ये एक तो टीआरसी का आ गया शुरू से लेके, या फिर कंपनी का भी आपने बता दिया। अच्छा, अब एक चीज, अब जैसे आपका बिजनेस है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, क्योंकि ये बेसिक आप जो मेन काम कर रहे हैं, आपने फैक्ट्री लगाई है। तो जैसे मैं भी देखा था, वो मैंने दिखाई भी थी आपके साथ, जो वीडियो थी लास्ट हुई थी उसमें दिखाई थी। तो ये बता, आप अपने बिजनेस में लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे आप चीजें बना रहे हैं, टेक्सटाइल का कर रहे हैं काम, इवन कि मेरा भी माइंड है, जैसे अदनान भाई भी आपसे मिले थे, हमने अमेजोन जी, का, उसके लिए हमें चीजें चाहिए थी। तो बिल्कुल। उसके लिए आप मुझे बताएं कि कितना, अगर कोई करना चाहता है, ये लोग पूछते हैं कि इस पे कितना खर्चा आता है, अगर ये एक आपने एक जैसे आपने फैक्ट्री लगाई थी, उस पे क्या खर्चा जी, आता है? तो उसके अलावा ये सारा सिस्टम, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, अगर कोई कोई भी दुनिया से राब्ता करता है आपसे? मैं आपका नंबर जी, भी मेंशन करूंगा इस वीडियो में, ये लास्ट पे, तो आप इसके बारे में भी हमें बताएं, ताकि हम ये लोगों तक ये भी पैगाम जाए एक आपका। बिल्कुल। भाई ये बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत बहुत स्कोप है, बहुत काम है। सही है। मैं खुद, यानी कि वो चाहता हूँ, सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर मौजूद हैं, पर मैं उन पे अमल नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। मैं अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से जो भी कर सका कर रहा हूँ। सही है। यहाँ पर अगर कोई आता है और वो अपना माजा खोलता है, शोरूम, आउटसोर्स, तो पूरे यूरोप का, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के क्लाइंट यहाँ मौजूद हैं। सही है। इस्तांबुल में अक्सर लोग कहते हैं यार इस्तांबुल के बाहर भाई हर चीज सस्ती है, हर चीज, कोई खर्चा अखराजात नहीं है, बहुत माइनर है, लेकिन वहां पे क्लाइंट नहीं है। इस्तांबुल में आपके पास क्लाइंट है, सही, वर्किंग क्लाइंट। तो यहाँ माजा खोल सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं 2 4 5 6 चीजों के। सही है। माजा खोल करके यहाँ पर तोप्तान जी, यानी कि होलसेलर बन सकते हैं, स्टॉक लाट के खरीदो फरोख्त के बन सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत बड़ा स्कोप है। अभी इस वक्त गर्मी खत्म हो रही है, अब लोग $8 में जो बेच रहे थे, होलसेल कर रहे थे, वो आपको 6 5 4 में भी दे देंगे। यानी कि अपनी $1 के नुकसान पर भी वो आपको माल दे देंगे, 5 6 लीरे के नुकसान पे दे देंगे आपको माल। क्यों? कि अब सीजन खत्म हो रहा है। तो यहाँ जो स्टॉकिस्ट का काम कर सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, गर्मी का सर्दी में जो है गर्मी का माल उठाए, गर्मी में सर्दी का माल उठाए, बहुत स्टॉक मिलेगा, हर तरह का, हर चीज का स्टॉक। तो इसका काम भी लोग कर सकते हैं, यहाँ पर अपना माजा बनाते हैं। सही है। ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो जो है इजीली उनको बाहर के क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जब आपका माजा होता है, यानी कि शोरूम होता है, तो आपके पास ये इख्तियार होता है कि आप, हाँ भाई ये सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट आपको का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, तो आप एथेंटिक हो गए, आप लोकल नहीं गए। लेकिन माजा होना चाहिए ब्रांड का। अभी जैसा मेरे पास है, मेरा अपना ब्रांड है, मैंने अपना सही। ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिया। सही। हम्म। अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनवा ली।
अब क्या होगा, अब अगर मैं माजा अपनी कंपनी की आउटलेट खोलता हूँ, एक माजा खोलता हूँ, शोरूम खोलता हूँ, तो उसमें यानी कि हमारे पास हम आउटसोर्सिंग का भी हमें सर्टिफिकेट मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। तो हमारे से दुनिया की बड़ी कंपनीज भी रब्ता कर सकती हैं, बड़े स्टोर्स भी रब्ता कर सकते हैं, हम उन्हें भी माल बना के दे सकते हैं इजीली। क्यों? कि हमारे पास सर्टिफिकेशन मौजूद हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है ISO 9001, 9002, 9015 ISO लेना, और CE अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा के सही। अपने चीज़ों को CE सर्टिफिकेट लेना। जब CE और ISO हमारे पास आता है, तो हम बड़े स्टोर्स और खासतौर पे ब्रांड, अभी एडिडास है, नाइक है, जितने भी ब्रांड है, वो पाकिस्तान से भी माल बनवाते हैं, बांग्लादेश से भी बनवाते हैं, इंडिया में भी माल बनता है, ठीक है, सही ज़ारा है। का भी बनता है, हर किसी का। तो वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों को देते हैं जो सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं। अब मुझे अपनी कंपनी को लेके जाना है सर्टिफिकेशंस की तरफ। अब मेरा ये एक मरहला कंप्लीट हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, अब सर्टिफिकेशन लेना है। उसके बाद जब हम एक दफा ब्रांड का माल बना देते हैं, हम उनकी लिस्ट में आ जाते हैं, तो फिर हमें साल का ऑर्डर मिलता है भाई, पूरा 1 साल का। तो हम पूरे साल की प्लानिंग करके अपने वर्कर्स को लेके चल सकते हैं। सही है। अब हम ब्रांड्स का भी माल बना रहे हैं, हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड भी बना लिया, तो हम जो है यूरोप के अंदर अपनी ब्रांच खोल सकते हैं इजीली। और खोल के हम ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम ही यूरोप के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी बीच में जो इस सारे प्रोसेस के अंदर 5 से 6 लोग होते हैं शामिल, 5 से 6 लोग। कपड़ा बेचने वाला है, तो हमने कपड़ा बेचने वाले से नहीं उठाना है, हमने तो फैक्ट्री से कपड़ा उठाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है हमने। तो हमने परचेजिंग से एक सेटअप शुरू किया, उस सेटअप को जो है हम परचेजिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। सही है। जब हम यूरोप के अंदर अपनी ब्रांच खोलते हैं, तो एक यूरोप के अंदर जो यूरोपियन बंदा कंपनी बनाएगा, तो वो उसके टैक्स नेट में है, उनके पूरे कानून के तहत। लेकिन जब बाहर से एक कंपनी जाती है और अपनी ब्रांच खोलती है, हम पूरी तरीके से उस मुल्क के टैक्स नेट में नहीं आते भाई, उनके दायरे कार में नहीं आते, हमें काफी छूट मिलती है, हमें काफी छूट मिलती है। तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं, हम मार्केट के कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, कि हम हाई क्वालिटी माल बना करके उनको एक मुनासिब प्राइस के ऊपर दे सकते हैं माल। सही। इसके लिए भी काफी आइडियाज है मेरे पास। और आइडियाज खाली आइडियाज नहीं है, बल्कि जो मैंने प्रैक्टिकल मुशाहिदा किया है, देखा है, कुछ चीजें की भी हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब उसी चीज के लिए जैसे यूके ने वो टैक्स खत्म कर दिया तुर्की के लिए, सही है। अब रह गया सिर्फ वेट। अब वेट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से हमारे माल पे वेट लगेगा। हम यूके के अंदर अपना माल उतारते हैं, अभी आप देखें सबसे बड़ा फुकदान जो है वो है कम्युनिकेशन और ट्रस्ट का, सही बात है। बायर बायर और हमारे बीच में। कैसे? कि आप यूके में बैठे हैं, आप तुर्की में ऑर्डर देते हैं, तो आपने 5 पाउंड की एक चीज बुक की। अब आपको ये ट्रस्ट नहीं है कि आपने जो मैंने माल दिखाया है, जिसको आपने 5 पाउंड में डन किया है, तो मैंने आपको दिखाया 5 पाउंड का, और मैं आपको दे रहा हूँ क्वालिटी 3 पाउंड की। हम्म। ठीक है, क्वालिटी गिरा दी मैंने, 3 पाउंड का माल मैंने आपको 5 पाउंड में बेच दिया। एक ट्रस्ट। दूसरा, कि माल खराब आ रहा है, कैसा आ रहा है, 10 तरह की बातें। अच्छा, इसके अलावा अब हमारी तरफ आ जाए आप, तो हमें यार कि हम माल, उन्होंने एडवांस दिया नहीं है, ऑर्डर दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। अगर हम माल बना दें और वो बोलते हैं जी आपका माल पसंद नहीं आया हमें, तो हमारे तो पैसे डूब जाएंगे, हम बनाने से परेशान। अच्छा, अक्सर क्लाइंट आपको बोलेंगे सही है सर, हम आपको पेपाल के जरिए पेमेंट कर देते हैं, पेपाल के जरिए। लेकिन पेपाल तुर्की के अंदर 2.5 साल, 3 साल पहले बैंड हो चुका है, हाँ जी, ऐसे ही है। अब वो भी काम नहीं हो सकता। हम्म। अभी हमारे एक क्लाइंट हैं, उनको अंडरगारमेंट्स चाहिए थी, लेडीज, सही है। तो उनको यहाँ से यही मसला बन रहा था कि वो एडवांस नहीं भेज रहे थे, माल था हम्म। $60,000 का। तो 25% पे उनसे बात हुई थी कि 25% भेज दें, $15,000। अब बात ये आ गई कि यार वो किस ट्रस्ट पे भेजें, सही है। अच्छा, सही बात है। हमें कि हम माल कैसे तैयार कर लें, इतना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, हम्म। कुछ उन्होंने पंगा कर दिया। तो भाई अब उसका सोल्यूशन 3 महीने के बाद अब उनसे रब्ता हुआ, मैंने कहा कि भाई सही है, ये मैंने उनको वो दिया सर्टिफिकेट, भेजा मैंने उनको,
कि भाई ये यूके के अंदर जो है हमने अपनी ब्रांच खोल ली, 1 महीने में इंशाल्लाह, 1.5 महीने में ये एक्टिव हो जाएगी, ऑपरेट करेगी। आपके क्लाइंट जो है वहाँ जाएं, वहाँ सैंपल वहाँ देखें, सैंपल अप्रूव करें, वहाँ पर वो टोकन दें, उसके बाद हम माल यहाँ से वहाँ आ जाएगा, वहीं पर आएगा हमारे वेयर हाउस पर, वो आए, माल उठाए और पैसे दे के माल ले जाए। उनको ये आइडिया बड़ा पसंद आया, मतलब मसला ही हल हो गया। अब उनकी पेमेंट सेफ हो गई, क्योंकि वहाँ का, वहीं की कंपनी, वहाँ की यानी कि एक ब्रांच है, वहाँ का नेशनल है, वो बंदा जो है वहाँ जाता है, क्लाइंट वहाँ पर अपना मॉडल देखता है, उसको अप्रूव करता है कि मुझे ये मॉडल चाहिए, इस कलर में, इसके साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ, सही। और वो जब माल उसको जाएगा तो वो चेक करेगा, चेक करके वहाँ पैसे देगा, उठा लेगा, हम भी सेफ हो गए, वो भी सेफ हो गया, हमारी पेमेंट भी सेफ हो गई, उनका माल भी सेफ हो गया। इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन अब बेस्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, हम मार्केट पकड़ सकते हैं। वरना एक चीज मैं आपको बता दूं, टेक्सटाइल के, किसी और के मुझे नहीं पता, टेक्सटाइल के अंदर हमारे पाकिस्तानी भाई, कुछ इंडियन भाई मैनचेस्टर में प्रोडक्ट की पीएचडियां किए बैठे हैं भाई, पीएचडी है, पीएचडी होल्डर प्रोडक्ट में, 420 में, सही है ना। आपसे माल बनवा लेते हैं, आपका ही पैसा दबाते हैं, आप ही के पैसे को रूलिंग चलाते हैं, उसमें से प्रॉफिट भी कमाते हैं, और आपको फिर 10,000, 50,000, $1,00,000 के नीचे लाते रहते हैं, अच्छा, ये दबा के मैनचेस्टर रखते हैं। में वाले यहाँ करते आपने, हैं? जी हाँ, मैनचेस्टर तो भरा पड़ा हुआ है इस चीज अच्छा। से, क्योंकि टेक्सटाइल की मार्केट है वो मैनचेस्टर में, और सारे पाकिस्तानी और इंडियन छाए हुए हैं भाई। और हमारे जो एशियन लोग हैं, वो यार यूके में है भाई, ओ हो, बस जी भाई ने बोल दिया ऑर्डर बना दो, कोई मसला मैनचेस्टर नहीं। में मुझे पता है, ये चीतम हिल में है मार्केट, ये सारी काफी बड़ी मार्केट है। जी, चीतम हिल में मैं काफी दफा उधर जाता था जब मैं उधर था। सही। तो ये सारी वो उधर ही ये मार्केट है सारा, जहाँ जो टेक्सटाइल का होता है ना चीतम मिल में। तो वहाँ ये सारा जितना है ना, वहाँ पे बैठ के सारे करते हैं, होलसेल का काम करते हैं। सारा होलसेल, तो सारा वहां से ही होलसेल। जाता है, वो पूरा रोड ही इसी का है, वो पूरी जैसे हमारे, मैं आपको एक जैसे लाहौर में एक है, ये शालमी का है। तो ऐसे ही वहां पे पूरा वो एक होलसेल का मार्केट बनी हुई है चीता मिल, सही, वो मैनचेस्टर में जो है। तो वहां से सारा माल जाता है वो पूरे बिल्कुल। इंग्लैंड और में। फिर वहां वहां से इंग्लैंड में भी जाता है, वहां से फिर वो एक्सपोर्ट भी होता है, हाँ अमेरिका, जी, हाँ जी, कनाडा, हाँ जी। बहुत इजी है वहां से होना। ऐसे ही तो है, वहां पर भाई बुरे लोग भी बैठे, वहां अच्छे लोग भी बैठे, यानी कि हर वहां जगह। लूटने वाले हैं, तो हम्म, वहां पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान से या इंडिया से माल बनवाया है, या बांग्लादेश से, वो लुट गए, सही सही। लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसे लोग भी हैं ईमानदार, जो आपकी पेमेंट नहीं रोकते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। चलें यार, एक क्लाइंट मेरे को भी मिले थे, तो उन्होंने बात करी और बात करके $4,000 भेज भी दिए। मैंने कहा यार माशाल्लाह यार, बंदा तो यार बड़ा अच्छा निकला यार, ये इतना ट्रस्ट है, मैं ऐसे ही दूं है। ना दूं खा लूं, लेकिन नहीं, बंदे ने एतमाद किया। उसने उसने सिर्फ एक ही बात बोली, बोले यार वन टाइम कारोबार करना है या लॉन्ग टर्म, पता चल जाएगा। अभी तो खैर कोरोना की वजह से और दूसरी वजह से उनके ऑर्डर बहुत महदूद होते हैं, छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं, वो अपना छोटा सा सेटअप लेके चल रहे हैं बेचारे। तो अब ये भाई मेरा आइडिया है, अगर लोग आना चाहते हैं, मैं देता हूँ, कईयों को देता हूँ मैं और शायद आपसे भी मैंने जिसका जिक्र किया था, जो हाँ अदनान जी, थे, हाँ आप जी, लोग किया जानते था, हैं, ऐसे ही है। ये कि भाई यूरोप जाओ, सही है, वहां पर कंपनी की ब्रांच खोलो, नई कंपनी नहीं बनाओ, कंपनी की ब्रांच खोलो, टैक्स नेट से बचो, सही है, उसकी बिहाफ पर वहां पर का रेजिडेंस परमिट हासिल करें, बिजनेस की बिहाफ पर, सही है, खुद रहें, फैमिली को रखें या फैमिली को यहाँ रखें, खुद बिजनेस वहां पे करें, और काम करें इस चीज को। क्योंकि वहां पर यूरोप के अंदर एक चीज मैं बता दूं भाई, इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, सही। आपका वहां पे चेक एंड बैलेंस बहुत सख्त है, कि ऐसे ही है। आपने कितने पैसे अपने प्राइवेट अकाउंट से, वहां लिमिट है कि 6 महीने में इतने भेज सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। आपको जवाब लिखना पड़ता है बैंकिंग का, एक एक चीज का वहां पे प्रूफ है, और फिर टैक्सेस बहुत हैं वहां पर। हम्म, अगर हम मेरे स्वीडन के दोस्त हैं, सही है, बेल्जियम के हैं, पोलैंड के हैं, वो बोलते हैं यार हम तो यूरो में यहाँ पे हर चीज पे कर रहे हैं, यहाँ तुर्की अच्छा है, यहाँ तो लीरे के अंदर जा रहा है, बड़ा फायदा है। तो अगर इस तरह से कोई हमारे साथ मिले, काम करे, तो मैं लाइन दे सकता हूँ, सही है, उनका भी भला है, मेरा भी भला है, हम्म। एक हाथ दो एक हाथ लो, सही है ना। हम ऐसे ही एक है, दूसरे ऐसे को ही है। फायदा दे सकते हैं, एक दूसरे से फायदा ले सकते हैं।
ईमानदारी से। ऐसे ही है अली भाई। देखें जैसे वहाँ पे काफी लोग हैं, जैसे मैंने आज ग्रुप में बात की, मैं वो भी आपके अभी जब गए थे तो मैंने थोड़ा बहुत बताया। तो उससे उससे ये फायदा होगा, जैसे लोग मिलेंगे, इतने लोग वहाँ पे आ गए हैं, मीटअप करेंगे, लोग एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, उससे बहुत फायदा होगा लोगों को। लोगों के पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा मिलता नहीं है। जब मिलेंगे पता चलेगा ये बंदा कैसा है, एक दूसरे का पता चलेगा ना, एक मुलाकात में, दो मुलाकात में, पांच मुलाकात में, तो आपको आइडिया होगा, आप एक दूसरे को जानेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी सबके लिए। क्योंकि हर जब तक मिलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा कि कौन कैसा है। तो जब बिल्कुल। मिलेंगे पता चलेगा कैसा है, उसके बाद फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी वहां पे। हामिद भाई, इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि 5 लोगों के साथ ये तजुर्बा मेरा हुआ, सही है, जिनमें से 3 ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया, 2 पीछे हट गए, सही है, उन्होंने धोखा नहीं दिया। वो ये कि वो पैसे वाले थे, मैंने ये बात का जिक्र भी किया था कि अली जैसे हमारे पास बहुत हैं, अली जैसे हमारे पास यानी कि कारिंदे बहुत है काम करने वाले, यानी कि ऐसे ही उन्होंने आपने अपने आप बताया को था। पैसे समझ के, जी, पैसा समझ के ये समझ लिया कि शायद पैसे ही सब कुछ है, मेहनत कुछ भी नहीं, सही ना भाई। तो ऐसा मैंने किया, लोगों को लाइन भी दी, सब कुछ दिखाया, तो एंड के अंदर तो मैं तो एक तरह से उनका अर्दली बन गया भाई, मेरी तो कोई औकात ही नहीं रही। तो ऐसे भी लोग हैं। ऐसे ही अल्लाह अल्लाह काफी करके, लोग हैं। अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ताला ने मुझे पार्टनर बड़ी किस्मत से हम्म। और बहुत अच्छे, मेरे ही जैसे दिमाग के, माइंड के, सोच के, अच्छी सोच के मालिक हामिल लोगों को अल्लाह ताला ने मेरा पार्टनर बनाया। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे खुश हूँ कि हम्म। मुझे मेरे पार्टनर मिले, बहुत अच्छे मिले, बहुत बेहतरीन पार्टनर मिले मुझे। और मैंने जो है अब उनके साथ किया, जब नियत साफ मंजिल आसान भाई, अब किया तो फिर अल्लाह ऐसे ही ताला ने, सही है, और बड़े भी हम आगे अब, लेकिन अभी लोग मिले हैं, कर रहे हैं, तो इसके अंदर भाई सबसे बेहतर टाइम भी बहुत ज़ाया होता है, किसी को गाइड करना, हामिद भाई हाँ जी। समझाना, उसको लेके जाना, जगहें दिखाना, अपना टाइम, अपना पैसा सही बात है, लगाने हैं, सही बात है। सही, और लगा करके फिर जो है अगला ये सोचे यार पता नहीं ये कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, ये कहीं हमें लूट तो नहीं रहा, ये हमारा, ये जरूर इसका कोई मकसद होगा, ये हमें खा लेगा। ऐसे 99% लोग ये सोचते हैं, यानी कि आपकी नेकी आपके गले में आ जाती है भाई, आप नेकी कर रहे हो, आपको बुराई सुननी पड़ती है। लोग बोलते हैं भाई दुनिया तो मतलब की है, गर्ज की है, कोई बेगर्जी नहीं करता। अरे हाँ भाई, हमें भी गर्ज है भाई, कि आपका भी ऐसे भला हो, आपके भले में हमारा भी भला हो, सही है। और बस ऐसे भी लोग मिलते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के, उनको साथ दे दो, सही है, जब वो उड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे, तो फिर वो मैं आ जाते हैं। ऐसे ही अली भाई, तो मसला इसमें ये नहीं है, मसला इसमें ये है कि आप काम किसी को साथ लेके चलते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा मसला बता क्या होता है, इतबार। एक तो बंदा होता है ना, एक इस सीधी सी मैं मिसाल दूं, एक सीधा सा हम जैसा बंदा है, इतबार कर लिया। एक बंदा होता हम्म, है जो जिसके दिल में ही खोट होती है। ऐसे बंदे, जैसे आप बता रहे हैं, आपको तीन बंदे मिले, धोखा दिया, वो अपना काम सेट किया, आपसे निकल गए। तो ऐसे बिल्कुल बंदे से तो वैसे ही बचना चाहिए, लेकिन हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें इस टाइम इस सिचुएशन में नहीं है कि ऐसे बंदों को साथ में लाया जाए। बंदे वो जी। साथ मिलाए जो बेहतर हो, अच्छे हो, एक दूसरे का माइंडसेट जो है वो मिलता हो, ना आपको नुकसान हो ना उसको नुकसान हो, इस तरह के बंदे मिले ताकि आपको भी फायदा पहुंचे, उनको भी फायदा पहुंचे। बिजनेस तो बिल्कुल बहुत है, लेकिन बात वही आ जाती है ना, जब तक मिलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं कोई उन पे मैं तारीफ कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मुझे पता है वहां पे कौन से लोग किस तरह के हैं। आपको हर तरह के लोग मिलते हैं हर जगह पे, लेकिन अब जो आपके सामने ही है, कितने लोग ऐसे हैं आपके, अदनान भाई हो गए, फिर वो दूसरे जितने भी हैं ग्रुप में, काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये आपको जब देखें, ट्रस्ट करने वाले जब लोग। मैं मिला हूँ, ऐसे ही ट्रस्ट करने वाले बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जब मैं मिला हूँ, जब मैं निकला हूँ, मुझे पता चला है कौन लोग अच्छे हैं। ऐसे ही मिलके पता चला है ना, आप घर बैठे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। आप जैसे व्हाट्सएप पे बातें करते रहेंगे, ग्रुप में बातें करते रहेंगे, प्लान मिलने का नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए एक दूसरे से मिलें। मैं तो आपको भी कहता हूँ, आप भी थोड़ा, आप उधर हैं अभी, मैं तो इधर आ गया हूँ, आप उधर हैं, इनको एक दूसरे से मिलेंगे तो मजीद रास्ते जरूर खुलेंगे। आने वाला वक्त हो सकता है ब्राइट हो वहाँ का, टर्की का, आप सबके लिए। बिल्कुल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम सबके लिए और आपके लिए इंशाल्लाह बशमुल आप,
इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हामिद भाई यकीन कीजिए, ग्रुप से कई लोगों ने नंबर लिया, मेरे से रब्ता किया, सही है, मैंने उनको मशवरे दिए, कुछ को फ़ोन पे, कुछ आए मेरे पास, और उनको भी मैंने अच्छे मशवरे दिए, लाइन दिखाई। याद है 2 साल पहले तकरीबन हम आप मिले थे, तब भी मैंने क्लियर बातें की थी, तकरीबन लाइन वाली। 2 साल नहीं, 8-9 महीने पहले मिले थे हम, फर्स्ट टाइम जब नहीं मिले थे। नहीं, नहीं, साल आठ नौ तो मही- बहुत। आठ 8-9 महीने पहले मिले थे, जब फर्स्ट टाइम मिले थे, मुझे याद है, हम जब जैतून आए थे तो। जी जी। लेकिन बड़ी अच्छी बातें की थी तब भी आपने, तो उसके बाद तो मुलाकात होती रही हमारी। तो ऐसे ही पता चला ना, देखे मिलते ने पता चला कौन किस तरह का है। अगर ना मिलते हम कहते छोड़े कौन है अली भाई। अब आप बिल्कुल क्या है ना, बिल्कुल। नंबर बहुत लोगों ने, इवन के यूट्यूब पे कई लोगों ने आपके नंबर मांगे, मैंने उनको दिए। फिर अभी 2 दिन पहले की बात है, एक मिस थी, उन्होंने सऊदीया से आपका नंबर, वो उन आपका जी शायद राब्ता भी किया हो आपसे उन्होंने। तो ऐसे ही काफी लोग कहते हैं, तो इंशाल्लाह अब भी राब्ता, अब मैं आपका नंबर जैसे मेंशन करूंगा तो आप अब भी राब्ता करेंगे, हो सकता है। अब बिल्कुल। कई दफा होता है इंसान बिजी होता है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता सही इतना, लेकिन आपके लिए लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ फायदा होगा। कि रिस्पॉन्स दूं, राब्ता उनसे बात करूं, समझाऊं, हम्म। तफशी करूं। लोगों की ऐसे ही है। कोशिश, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है हम्म। कि मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ, भाई आपका असल प्लान क्या है? हम्म। मूव होना चाहते हो, कश्तियां चला के आना चाहते हो? तो फिर भाई ये परेशानियां हैं। हम्म। मेरा अच्छी बातें आपको दूसरे से सुन लेना, बुरी बातें यहाँ की मैं बता देता हूँ, परेशानियां मैं बता देता हूँ सारी की सारी। और हम्म। कईयों को बताइए, बोले यार आप बहुत ज्यादा परेशानी। मैंने बोला भाई ये परेशानियों की बातें, अच्छी बातें तो आपको पता चल गई है ना, परेशानियां भी तो ऐसे सुने। ही है। ऐसे ही है। ये मैंने खुद उठाई है प्रैक्टिकली। मैं अच्छाइयां भी बताऊंगा आपको, हाँ जी। आसानियां भी बताऊंगा, उन परेशानियों का हल भी बताऊंगा कि ऐसे ही। परेशानियां, लेकिन जहन बना के आए। अब देखिए अली भाई, कई लोग मुझे ना ऐसे मैसेज करते हैं कि आप तो अच्छाइयाँ बताते ही नहीं है टर्की की। मैंने कहा मैं अच्छाइयाँ बताता हूँ, आपको नजर नहीं आती। मैं वही कहता हूँ कि एक रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। देखें, टर्की में बहुत अच्छाइयाँ हैं। मैं एक बात है, पाकिस्तान और टर्की को अगर कंपैरिजन करूँ, या इंडिया को टर्की को कंपैरिजन करूँ, तो बहुत फर्क है। टर्की बहुत आगे है हम हमारे मुल्कों से। इवन ये पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सबसे बहुत आगे है टर्की। मैं वही बहुत कह रहा हूँ कि आगे। उसमें अच्छाइयाँ भी हैं टर्की में, कि ये नहीं कि 90% बुराइयां ही है, 10% अच्छाई है। लेकिन सबसे मेन बैरियर है आपका लैंग्वेज। अगर वो ना होता तो मैं कहता हूँ ये इससे अच्छा मुल्क नहीं था कोई। सीरियसली, हाँ ये मेरे हमारा अपने, नहीं। ये वेदर के लिहाज से, फिर टूरिज्म के लिहाज से, कसम से ऐसा टूरिज्म मैंने दुनिया में घूमा हूँ, मैंने ऐसा टूरिज्म नहीं देखा। इतनी अच्छी जगह मैंने नहीं देखी जो मैंने टर्की में देखी है। टूरिज्म के लिहाज से, वेदर के लिहाज से बहुत अच्छा है। फिर खाने पीने आपके अच्छे हैं, और घर घर अच्छे हैं, घर सस्ते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है। बहुत चीजें अच्छी ऐसी हैं जो मैं बताता हूँ, लेकिन लोगों की शायद उस पर नजर नहीं जाती। लेकिन मेन जो चीज तंग करती है, जिससे मैं मना करता हूँ लोगों को कि छोटी इन्वेस्टमेंट लेके ना जाएं, आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वो बेकार। चीज लोगों को वो समझ नहीं आती। बार बार वही रिपीट जब करते हैं ना, तो इसलिए ये चीज है जो लोगों को समझाते हैं। तो जैसे आप कहते हैं कश्तियां जला के हैं, कश्तियां जला के जरूर हैं, लेकिन पीछे का रास्ता भी ना बंद करें, क्योंकि हाँ कुछ भी हो सकता है इंसान की लाइफ में। अब मैंने सोचा था मेरे साथ ये हैपन हो जाएगा, मुझे ऐसे वापस आना पड़ेगा, मैंने नहीं सोचा था। सही। मेरा मेरे सारे प्लान खराब हुए हैं। लेकिन जो बात वही आ जाती है, जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा है उसको नहीं आप टाल सकते। लेकिन बेशक। प्लान अभी भी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कोरोना खत्म होगा। मेरा अभी तो डिस्टरबेंस इतनी ज्यादा हुई है, फ्लाइट्स की, दूसरी चीजों की। अभी तो मैं कहता हूँ जो जहाँ पे है वहाँ पे सुकून करे। तो आगे जब ये खत्म हो जाए उसके बाद सोचे। सही। तो बाकी अली भाई, कोई लास्ट पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं अभी खत्म करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफी लंबा हो गया, कल 40 मिनट का कल हो गया है, आज भी काफी हो गया। तो अभी कोई पैगाम ऐसा कोई आप देना चाहेंगे सबको, जिसकी वजह से हम सबके फायदा हो, आपको भी फायदा हो, बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको भी फायदा हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगा, और मेरा सब भाइयों के लिए ये पैगाम है कि तुर्की आए, बिल्कुल आए, बहुत अच्छी जगह है, सही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन पूरी प्री प्लानिंग करके आए। अपने आगे 6 महीने 8 महीने यहाँ का खर्चा तक से रख करके आए। पाकिस्तान में सेटअप है तो उसको ख़राब मत करें, किसी भी किस्म का उसको ख़त्म मत करें, उसको रोके मत, वो सेटअप अलग चलाएं, फिर यहाँ पर आए। लेकिन जब यहाँ आ जाएं तो ये सोचें कि अब बस कामयाब होना ही होना है,
सरवाइव करना है, वो जो आसरे हैं उनको जहन से निकाल दें, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा के नाम पर जो है वो अपनी हिम्मत करें, हौसला करें। परेशानियां यहाँ बहुत आएंगी, दगाबाजियां धोखेबाजियां बहुत मिलेंगी, सही है, ऐसे ही है। और अपनों से ही मिलेंगी, और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से मिलेंगी। जब आप लैंग्वेज में खुद मुख्तार हो जाएंगे, आपको तकरीबन साल से 1.5 साल लगेगा हाउ नाउ आने में, बातचीत करने में। कोई बोल देगा यार 6 महीने में आ जाए, तो भाई ये पश्तो है, समझे ना। जैसा हमारे 10 साल हो गए, पठान भाई दोस्त हैं हमारे, लेकिन कभी समझ में नहीं आती, क्यों? कि समझ में सही आएगी तो हम बात है। दोहराएंगे। तो तुर्की हमारे समझ में नहीं आती कि हम उसे दोहराएं, उसको ऐसे समझने के लिए खाली 1 साल लग जाएगा, 8 महीने लग जाएंगे, ऐसे ही सीखनी सही है पड़ेगी ना। ना प्रॉपर्ली। सीखनी पड़ेगी, बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन जब ये चीज समझ में आ जाएगी भाई, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान जैसा ही सिस्टम है, पाकिस्तान जैसा ही सिस्टम है, बस मॉडर्न है। ऐसे ही पाकिस्तान में अगर कोई चीज खुले आम है, तो यहाँ बहुत ढकी छुपी है, बस तरीक़ेकार तब्दील है, बाकी सारी चीजें पाकिस्तान जैसी हैं। क्योंकि अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो चीजें समझ में आ रही हैं, दिख रही मैं हैं बहुत मैं कुछ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं। ऐसी ही है, ऐसी है, बहुत ऐसी कुछ चीज पता है। चल रहा है, ऐसी ही है। सही है ना। और हर तरीके से समझ में आ रहे हैं, टीआरसी हो या वर्क परमिट हो, सही है, हर तरह से बहुत सहूलियात हैं भाई। सिर्फ आपको यहाँ की जबान सीखनी है, और लोगों के अंदर यहाँ के आए, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखें, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी में बंद ना रहें प्लीज। हम्म। हमारे लोग आ रहे हैं, हमें अपनी कम्युनिटी के साथ सेफ हैं हम, लेकिन वो अंदर बंद हो जा रहे हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी में। वो आए, पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखें, लेकिन अपना कम्युनिकेशन, अपने ताल्लुकात वो बनाए तुर्किश लोगों से, तुर्किश फैमिलीज से, आना जाना ऐसे ही करें, है, ऐसे ही दावतें करें, एक दूसरे के साथ तोहफे तहाइफ दें, मेल मिलाप करें, तो फिर आपको तुर्कियों के बारे में अच्छी राय आपकी कायम होगी। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टेड लोग हैं, आपके लिए खड़े हो जाएंगे, सही है। आप उनको तोहफे तहफ़ ला के दें, बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है। आप उनको मेहंदी ला करके लगा के दे दें, चूड़ियाँ ला करके उनकी लेडीज़ को दे दें, देखें वो चूड़ियाँ पहन के घूम रही होंगी। सही सही। क्यों? कि इंडियन ड्रामों ने तुर्किश को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, जैसा हमारे पाकिस्तान को मुतासिर किया है ना स्टार प्लस ने। ऐसी यहाँ तुर्किश ये लोग उर्दू, उल्ट चल रहा है तुर्किश सारा। तुर्किश में देखते हैं ड्रामे, हम्म। सही है। तो वो तो मेरी बेगम को देख के बोलते हैं कि सही है भाई, ये तो आपका पाकिस्तानी लिबास है, वो संदूर कहाँ है, खिरमिजी वो नेड़ दे। तो उनको समझाना पड़ा कि वो हिंदू लगाते हैं, हम नहीं लगाते, हिंदुस्तान वाले लगाते हैं। हम्म। तो आप जब तुर्किश फैमिलीज के अंदर, अभी मेरी तकरीबन कितने 8 लोगों के 8 तुर्किश फैमिलीज हैं, जहाँ आना जाना हो चुका है, सही सही। सही है। मैं उनको घर भी बुलाया, दावत की, उनके घरों में उनकी दावतों में जा रहा, उनकी शादियां, 3 शादियां अटेंड कर चुके हैं हम। तो अब क्या हुआ, अब मेरी सपोर्ट पर तुर्किश है। हम्म। इस वक्त मैंने अतोलिया अपना फैक्ट्री चलाई, कामयाब किया, हुआ तो उसके पीछे भाई तुर्किश फ्रेंड्स का भी हाथ है। उन्होंने ऐसी मेरा है। बड़ा सपोर्ट करी, बहुत साथ दिया। तो यहाँ लोग आए, पाकिस्तानी कम्युनिटी से राब्ते में रहें, लेकिन अपना असल ताल्लुक जो है तुर्किश लोगों से बनाए। आते ही सबसे पहले बच्चों को स्कूल में डालें, और खुद फ्री लैंग्वेज सेंटर, हल कित्तम के नाम से और बड़े दूसरे के नाम से गवर्नमेंट की जो है फ्री लैंग्वेज सेंटर्स की सर्विसेज हैं, वहाँ पे जाएं, 6 महीने का कोर्स करें, 3 महीने का बोलचाल और 3 महीने लिखत पढ़त का, 6 महीने का सर्टिफिकेट ले लें। जब सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे मिल जाता है, यहाँ पर बन जाता है। आसानी होती है अगर आप हम्म। तुर्किश समझते हैं तो, बड़ी आसानियां हैं उसके बाद आपको। और आप भी, आपके बच्चे सब यहाँ पे रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, सही है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वाले वो भी आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, $1800 की जो है फीस के ऊपर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो जाता है, विद रिहाइश, सही है। मेरे कई दोस्त हैं, उनके बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इस्तांबुल की हम्म। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। तो सब आएँ, और आकर के जो है टाइम ज़ाया ना करें यहाँ पर, कि जी हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आपका सरमाया ख़त्म हो जाएगा और आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि और ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ ख़ास तौर पे, जो या तो कारोबार कर सकते हैं या प्रॉपर्टी ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। हम्म। ये पाबंदियां सिर्फ उनके लिए हैं। जो कारोबार भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना अभी तक। वो ऐसी है। आए, घूमें फिरें और चले जाएं, सही है ना। लेकिन जो अपना फ्यूचर के लिए आ रहा है, मुझ जैसे बंदे, ये मिडिल क्लास लोग, तो भाई मिडिल क्लास लोगों को आने के बाद यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगी, सही है, जी जान से,
इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे साल 1.5 साल के अंदर, कोई इंशाल्लाह। ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। और दूसरी चीज़ कि मेरे हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, टेक्सटाइल की किसी भी फील्ड के अंदर कोई मशवरा लेना चाहता है, लाइन लेना चाहता है, आइडियाज़ लेना चाहता है, तो मैं उन्हें दूंगा, मार्केटें दिखा दिखा दूंगा। सबसे इंफॉर्मेशन देंगे बहुत अहम होती है कि कहाँ से माल मिल रहा है, कहाँ बिक रहा है। मैं ऐसी दोनों है। चीज़ें दिखा सकता हूँ कि कहाँ से माल मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, किस क्वालिटी का मिल रहा है, कहाँ बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, क्या तरीक़ेकार है। जो 1 साल में मैंने 1.5 साल में हासिल करी, वो मैं देने को तैयार हूँ अपनी इंफॉर्मेशन। और अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम ग्रुप की सूरत में, जो मेरी सोच है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं कंपनी आप अकेले बना सकते हैं, चला नहीं सकते। कोई भी कंपनी जाए, 6,000 लीरे में, 6,500 लीरे में कंपनी रजिस्टर्ड करवा ले, कंप्लीट काम हो जाएंगे। लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड होना, एक कंपनी बनाना आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है भाई। जैसे शादी करना बड़ा आसान है, 2-2.5 लाख रुपए में शादी हो जाएगी, 3 लाख में भी हो जाएगी आपकी, लेकिन उसके बाद फिर निभाना मुश्किल है ना। आपने तो वो कंपनी का उसको शादी के साथ कर दिया मैच। बिल्कुल भाई, जब आप कंपनी बनाओगे तो फिर आपको पता चलेंगे कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सही है ना। अब तो ऐसी इसी तरीके से, तो यहाँ पर लोग मिलें एक दूसरे के साथ, और मिल करके एक ग्रुप की सूरत में काम करें। बस ये सोचें कि दुनिया के अंदर आज जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो 40 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले एक मामूली सी कंपनी हुआ करती थी। सही है, 2 4 5 लोग मिले, कंपनीज मिली, सही है, 5 6 दिमाग मिले, तो आज उनकी नस्लें बैठ के खा रही हैं। सही है, सही उन्होंने बात। एम्पायर खड़ा किया। और मेरा जो मकसद है, मैं एक अलग ऐलान करता हूँ, 2 साल हो गए कि मैं एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ। मैं एक एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे लोग चाहिए, मेहनती लोग, साफ नीयत के लोग, जो चाहे कि वाकई वक्ती 10 12 15 हज़ार नहीं चाहिए भाई, एम्पायर खड़ा करना, लॉन्ग टर्म में काम करना। हमने एक दुकान खोली है, अब उस जो कमाना है उसी दुकान में लगाना है, जो कमाना है उसी दुकान में लगाना है, उस दुकान को बड़ा करना है। ठीक है, तो मैं एक एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद अल्लाह ने डाल दी उसकी बहुत अच्छी। ठीक, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है लोग मिलते जाएंगे, और इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा पैगाम है, सब लोगों के लिए, सब भाइयों के लिए, सब दोस्तों के लिए। जी ठीक हम। है अली भाई, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। काफ़ी अरसे से आपको कह रहा था, तो आज वो, आज और कल, बल्कि 2 दिन में ये टाइम निकाल के हमने कंटिन्यू करके से मैं किया। इसके लिए मैं माजरत कि आपको कल भी बहुत इंतजार करना पड़ा, और आज भी, नहीं क्योंकि नहीं, कोई आपके प्रॉब्लम सामने है मसरूफियात के, ऐसी अकेला है, ऐसी है। फैक्ट्री को देखना है, कस्टमर्स को देखना, बहुत चीज़ें हैं। ऐसी ही है। मैंने खुद अभी आपसे इधर से फ्री होके मैंने भी 2 मीटिंग है उधर में, उधर जाना है, तो इसलिए मैं आपको कहा था कि 15-20 मिनट में इसे हम खत्म करेंगे, लेकिन काफी आज भी काफी लंबा हो गया है। तो कोई नहीं, ये लोगों की हेल्प है, इंशाल्लाह इससे लोगों की मजीद हेल्प होगी, लोगों को पता चलेगा कि क्या किस तरह मैनेज करना है। जैसे आप एक एक यही है ना कि मिडिल क्लास में है हम सब, हम इतने अपर क्लास में नहीं है कि हम इजीली सब कुछ कर सकें, क्योंकि हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट कहते हैं ना, वो नहीं है, लो नॉर्मल सी अमाउंट है, और उसी में हमने करना है, उसी को मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करके चलना वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब इंसान उसमें हो जाता है मैनेज, तो आपके सर्कल चलने लग जाता है। तो इंशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा। और आपका नंबर फिर मैं मेंशन कर रहा हूँ नीचे, तो लोग इससे सही। फायदा उठा सकते हैं। इन आपसे राब्ता करेंगे तो आप जो भी होगा आप बता सकते हैं अपनी फील्ड के भाई बारे में, मैं या अपना कोई फर्ज समझता हूँ, ऐसी मैं ऐसी अपना नहीं, फर्ज बहुत समझता अच्छी हूँ। बात है। ये देखें ना, ये फर्ज। इंसानियत, जैसे मैं वही कहता हूँ कि ये इंसानियत के लिए, ये हमने जो ये काम करे ना, ये इंसानियत के लिए, ये एक सदका जारिया है। ये बेशक। हमें, बाकी तो सारे काम हम करते हैं अपने लिए, बिजनेस के लिए, सबके लिए, लेकिन ये जो इखलाक है ना, इंसानियत के लिए काम करना, यही आगे जाना है और यही सबसे बेस्ट है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। तो हाँ। अली भाई अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट सेशन हम ज़रूर करेंगे। अगर कोई लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो मैं नोट कर लूँगा, तो उसके जवाब अगर हमें टाइम मिला तो हम ज़रूर वो फिर प्लान करके करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ, तो अगर कोई सवाल करते हैं तो इंशाल्लाह उनके इंशाल्लाह भरपूर हम जवाब देंगे, पूरी आगाही देंगे उनको। ऐसे ही, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच अली भाई, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका भी और बहुत बहुत गाइस, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।